हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश, पराक्रम का उदय। मारो मारो। रुद्रांश और 3 आंखों वाले देवता के सिपाही दहाड़ते हुए लड़ रहे थे। रुद्रांश ने 10,000 सैनिक स्क्रॉल तकनीक का उपयोग करके अपनी भाले की नोक पर युद्ध के अस्त्रों की शक्ति को केंद्रित किया, जिससे उसके भाले की शक्ति बेहद चौंकाने वाली हो गई। भाले की रोशनी हवा को चीरती हुई 3 आंखों वाले देवता जाति के सिपाही से टकराए। 3 आंखों वाले देवता के हाथ में मौजूद युद्ध कुल्हाड़ी तूफान की तरह नीचे आए। साथ ही उसकी तीसरी आंख से समय समय पर एक विनाशकारी प्रकाश निकलता, जिसकी शक्ति अद्भुत थी। अजीब जानवर भी रुद्रांश पर हमला कर रहा था। भाला कांप उठा और सैकड़ों भाले की रोशनी 3 आंखों वाले देवता की ओर बढ़ी। साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से एक उंगली बाहर निकाली। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली शश। एक भयानक उंगली की शक्ति एक धागे में संघनित हुई और बाहर निकली। यह उंगली 3 आंखों वाले देवता पर नहीं, बल्कि उसके नीचे मौजूद जानवर पर लक्षित थी। फट। अजीब जानवर की युद्ध शक्ति एक सामान्य होने वाले सम्राट के बराबर थी, इसलिए वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। यह उसकी भौहों के बीच से छेदता हुआ निकला और मौके पर ही मर गया। उसका शव जमीन पर गिर गया। धिक्कार है। 3 आंखों वाले देवता ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी हत्या करने की मंशा और भी ठंडी हो गई, क्योंकि उसने रुद्रांश पर हमलों का एक तूफान शुरू कर दिया। रुद्रांश ने भाला अपने दाहिने हाथ में पकड़ा। उस पर घनी मुहरें दिखाई दीं। जल्द ही प्रतीक लंबे भाले पर छा गए। फिर लंबा भाला बाहर निकला, एक असली अजगर का रूप धारण किया जो सीटी बजाता हुआ बाहर निकला। रुद्रांश लंबे भाले का उपयोग करके 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल के भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल का प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि असली अजगर को दूसरे पक्ष की कुल्हाड़ी ने तितर बितर कर दिया। ये रुद्रांश की उम्मीदों के भीतर था। लंबा भाला हिल उठा और एक विनाशकारी शक्ति बाहर निकली। ये 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल की विनाश मार्गदर्शिका थी। रुद्रांश अपने विरोधी का उपयोग अपने 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल का प्रशिक्षण करने के लिए कर रहा था। जल्द से जल्द सील किए गए स्क्रॉल, विनाश स्क्रॉल और भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल को एक साथ मिलाने का प्रयास कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो होने वाले सम्राट क्षेत्र का राजा शरीर बहुत शक्तिशाली था और रुद्रांश को पूरी ताकत से लड़ना पड़ रहा था। जब रुद्रांश ने अकेले 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल का उपयोग किया तो वह निस्संदेह नुकसान में था। उसे उसके विरोधी द्वारा दबाया जा रहा था। हालांकि रुद्रांश को बिल्कुल इसी की जरूरत थी। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उसके 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल ने तेजी से प्रगति की थी। पलक झपकते ही सैकड़ों चालों का आदान प्रदान हो चुका था। हाँ, यही वह एहसास है। रुद्रांश की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अपना भाला आगे बढ़ाया। दहाड़। एक असली अजगर उड़कर बाहर निकला और दूसरे पक्ष पर झपटा। फिर से यही चाल, तोड़ो। 3 आंखों वाले देवता ने दहाड़ मारी और असली अजगर को 2 हिस्सों में काट दिया। हालांकि असली अजगर तुरंत फट गया और अनगिनत मोहरों में बदल गया। उन्होंने दूसरे पक्ष की युद्ध कुल्हाड़ी को लपेट लिया और युद्ध कुल्हाड़ी के साथ दूसरे पक्ष के पूरे शरीर पर फैल गए, एक शक्तिशाली सीलिंग शक्ति का निर्माण किया। बिल्कुल सही। रुद्रांश ने उस चाल से भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल और सील किए गए स्क्रॉल को सफलतापूर्वक मिला लिया था। 9 विन्यास मार्ग स्क्रॉल के 2 स्क्रॉल एक ही चाल में समाहित थे। धिक्कार है। 3 आंखों वाले देवता ने दहाड़ मारी क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति उजागर की। उसके शरीर के चारों ओर काला प्रकाश तेज हो गया और मुहरें मंद पड़ गईं और ढह गईं। फिर से रुद्रांश ने फिर से अपना भाला आगे बढ़ाया। एक और असली अजगर उड़कर बाहर निकला और उसके विरोधी की युद्ध कुल्हाड़ी से टकराया। इस बार एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट हुई और उसके विरोधी की युद्ध कुल्हाड़ी भनभना उठी और कंपन करने लगी। ये चाल भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल और विनाश स्क्रॉल का संयोजन थी। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और इसने विरोधी के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया था। अगर मैं तीनों स्क्रॉल को मिला दूं तो शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। रुद्रांश को एक विचार आया। साथ ही वह अपने लंबे भाले से वार करता रहा, लेकिन अंत में विफल रहा। 3 स्क्रॉल को मिलाना 2 को मिलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगर मैं विनाश मार्गदर्शिका को प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली के साथ मिला दूं तो क्या प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली की शक्ति कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? रुद्रांश को अचानक एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन विन्यास मार्ग कानूनों के विनाश स्क्रॉल के साथ इसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी मजबूत होगी। हालांकि इसमें 2 प्रकार के नियमों का सम्मिलन शामिल था, जो और भी गहरा था। रुद्रांश ने कुछ बार कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। हालांकि यह एक दिशा थी। जब तक रुद्रांश कोशिश करता रहेगा, वह अंततः सफल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी हत्यारी चमक कौंधी। उसने अपने लंबे भाले से लगातार वार किया, भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल और सील किए गए स्क्रॉल की सम्मिलन तकनीक का उपयोग किया,
साथ ही उसने दोनों तरफ से हमला करने के लिए अपने बाएं हाथ से प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली का उपयोग किया। बूम बूम बूम, दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया और रुद्रांश को आखिरकार ऊपरी हाथ मिला। उसके विरोधी का शरीर घनी मुहरों की एक परत में लिपटा हुआ था और उसकी शक्ति प्रभावित हुई थी। फट, रुद्रांश ने अपनी उंगली निकाली और अराजक क्लेश की उंगली ने दूसरे पक्ष के शरीर को छेद दिया। आधा शरीर फट गया, दूसरा पक्ष दहाड़ता हुआ मुड़ा और भाग गया। रुद्रांश ने पीछा किया, लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में बहुत मजबूत था और रुद्रांश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। उसने अपनी चोटों को जोखिम में डाला और पूरी गति से भाग गया, दूर भाग निकला। रुद्रांश को पीछा छोड़ना पड़ा। एक होने वाले सम्राट राजा शरीर की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। रुद्रांश को दूसरे पक्ष को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत और 2 प्रकार के कानूनों के संयोजन का उपयोग करना पड़ा। हालांकि वह फिर भी उसे मार नहीं सका। रुद्रांश मुड़ा और शिखा को अपने साथ लेकर 3 आंखों वाले देवता का शिकार करना जारी रखा। दूसरी ओर पीयूषा, लोचन और शिखा 2 होने वाले सम्राटों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे। उन तीनों के लिए 2 होने वाले सम्राट विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल था। यह एक वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी जहां उनकी जान किसी भी समय खतरे में थी। पीयूषा ने अमर अग्नि के नियम का उपयोग करके अमर पिंजरे का प्रदर्शन किया। हमला करते हुए उसने एक रक्षात्मक प्रभाव भी हासिल किया। जहां तक लोचन की बात है, उसका पूरा शरीर एक विशालकाय की तरह सूज गया। उसके द्वारा किए गए हर हमले के साथ हाथियों की तुरही और दिव्य मूर्तियों के पैरों की थपथपाहट होती थी, क्योंकि उसने अपने विरोधी पर हमला किया। जहां तक शिखा की बात है, वह अपने हाथ में एक लोहे की तलवार लेकर घूम रही थी। वह जंग लगी हुई लग रही थी, लेकिन वह बेहद नुकीली थी। उसका शरीर कभी तेज तो कभी धीमा होता था और उसकी तलवार की गति भी कभी तेज तो कभी धीमी होती थी, जिससे बचाव करना असंभव हो जाता था। फिर भी दूसरे पक्ष के होने वाले सम्राट के भयानक हमले के तहत वे अभी भी एक खतरनाक स्थिति में थे और एक घातक संकट का सामना कर रहे थे। मर जाओ, एक होने वाले सम्राट ने अचानक शिखा पर अपनी पूरी ताकत से झपट्टा मारा। भयानक शक्ति ने शिखा के चारों ओर की जगह को सील कर दिया, जिससे उसके लिए अपनी अधिकतम गति से हिलना मुश्किल हो गया। फिर शिखा पर एक हिंसक हमला शुरू किया गया। उन तीनों में से शिखा की खेती सबसे कम थी। उन्हें दूसरों को मारने से पहले उसे मारना पड़ा। अच्छा नहीं, पीयूषा और लोचन के भाव बदल गए। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन दूसरे होने वाले सम्राट ने उन्हें रोक दिया। मर जाओ, होने वाले सम्राट की आंखें क्रूरता से भरी थीं, क्योंकि उसने शिखा पर हमला किया। जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करते हुए शिखा बहुत शांत थी। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, जो एक भयानक तीखेपन के साथ चमक रही थीं। उसके चेतना के सागर में तलवार की आत्मा हिल रही थी और उसके हाथ में लोहे की तलवार भनभना रही थी। इस क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति का संचार किया। शश, तलवार की रोशनी की एक किरण फूट पड़ी और आकाश को रोशन कर दिया। ये बेहद चौंकाने वाली थी। फट, 3 आंखों वाले देवता का हमला टूट गया। ये बच्चे मर जाने चाहिए। 3 आंखों वाले देवता ने अपने दिल में दहाड़ मारी। ये युवा बहुत मजबूत थे। जब वे भविष्य में परिपक्व होंगे तो वे निश्चित रूप से उनकी जाति के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। उसने एक बार फिर शिखा की ओर चार्ज किया। भनभनाहट, शिखा के हाथ में लोहे की तलवार कांप उठी और एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित हुई। इस क्षण उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसने सफलता हासिल कर ली थी। नाजुक क्षण में शिखा ने सफलता हासिल कर ली। उसकी खेती पूर्ण संत क्षेत्र के उच्च स्तर की सीमा पर थी और अब जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करते हुए उसने सफलता हासिल की और पूर्ण संत क्षेत्र के शिखर में प्रवेश किया। तुमने सफलता हासिल कर ली है, अच्छा है। लोचन और पीयूषा बहुत खुश थे। शिखा की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसने विरोधी के हमले को तोड़ दिया। उसने विरोधी से लड़ने के लिए पीयूषा और लोचन के साथ सहयोग किया। शिखा की सफलता ने उनकी युद्ध शक्ति बढ़ा दी थी और वे आखिरकार दुश्मन का सामना करने में सक्षम थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूरी में एक ठंडी नज़र समय समय पर रुद्रांश और बाकी लोगों पर घूमती रहती थी। यह आदमी फेंग वुचेन था। ये लोग एक साथ जमा हो गए हैं। देर सबेर वे हमारे पवन जाति के लिए एक बड़ा खतरा होंगे। हमें जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना होगा। फेंग वुचेन की आंखों में एक क्रूर प्रकाश चमका, क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को एक संदेश भेजा। उसके बाद उन्होंने कुछ 3 आंखों वाले देवताओं पर हमला किया और कुछ चालों के बाद उन्होंने अचानक अपनी दिशा बदल दी और पीयूषा, लोचन और शिखा की ओर चार्ज किया। 3 आंखों वाले देवता जाति के सदस्य गुस्से में उनका पीछा कर रहे थे। जल्द ही वे पीयूषा, लोचन और शिखा के युद्ध के मैदान के पास आ रहे थे। अच्छा नहीं, पीयूषा और अन्य 2 के भाव बदल गए। फेंग वुचेन उन्हें मारने के लिए 3 आंखों वाले देवता जाति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। तुम सही समय पर आए हो। ये बच्चे मानव जाति के शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा हैं। वे भविष्य में एक बड़ा खतरा होंगे। हमें पहले उनसे छुटकारा पाना होगा।
तीन आंखों वाले देवता जाति के सदस्यों में से एक, जो फैंग वूचेन और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ रहा था, दहाड़ मारी और फैंग वूचेन का पीछा कर रहे तीन आंखों वाले देवता जाति के सदस्यों को आने और उन्हें मारने के लिए बुलाया। ठीक है, चलो पहले इन लोगों को मारते हैं। तीन आंखों वाले देवता जाति, जो फैंग वूचेन के समूह का पीछा कर रहे थे, ने तुरंत फैंग वूचेन के समूह को छोड़ दिया और पीयूषा के समूह की ओर चार्ज किया। फैंग वूचेन और अन्य लोगों में केवल फैंग वूचेन एक शीर्ष स्वर्ग का पसंदीदा था। बाकी सभी बूढ़े थे और उनकी क्षमता सीमित थी। फैंग वूचेन और अन्य को मारने की तुलना में तीन आंखों वाले देवता जाति स्वाभाविक रूप से पीयूषा, लोचन और शिखा को मारने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। तुरंत कम से कम 3 से 4 होने वाले सम्राट और 10 से अधिक पूर्ण संत उनकी ओर चार्ज हुए। उन तीनों ने अपने भाव बदल दिए और तेजी से पीछे हट गए, लेकिन 2 होने वाले सम्राटों ने उन्हें उलझा लिया था। हा, फैंग वूचेन बहुत खुश था। प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चली थी। वह पवन जाति के विशेषज्ञों को लेकर इस जगह को तेजी से छोड़ दिया। दूसरी ओर रुद्रांश ने भी ये दृश्य देखा। अच्छा नहीं, रुद्रांश का भाव बदसूरत हो गया। उसने अपने हाथ की लहर से संत ऊर्जा की एक किरण ने शिखा को ऊपर उठाया और तेजी से पीयूषा और अन्य लोगों की ओर भागा। हालांकि वह पीयूषा और अन्य लोगों से अभी भी कुछ दूरी पर था। उसे वहां पहुंचने में समय लगेगा। इतने सारे होने वाले सम्राट विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए पीयूषा, लोचन और शिखा एक घातक संकट में थे। फट! लोचन के शरीर को एक विनाशकारी प्रकाश ने छेद दिया और उसका मांस फट गया। दृश्य बेहद भयानक था। शिखा भी आसान नहीं थी। उसकी एक बांह काट दी गई थी। हालांकि पीयूषा के पास अमर अग्नि का नियम था, उसने अधिक हमलों को रोक दिया था और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वे तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे और खतरे में थे। तुम लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। लोचन दहाड़ता रहा और उसके लंबे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह दोनों मुट्ठियों से वार करता रहा। दिव्य हाथियों के आंकड़े एक के बाद एक दिखाई दिए और दूसरे पक्ष की ओर दौड़े। वह पीयूषा और शिखा को भागने का अवसर जब्त करने के लिए अकेले कई होने वाले सम्राटों से लड़ रहा था। हालांकि वह अकेला था और उसकी युद्ध शक्ति सीमित थी। दिव्य हाथी नष्ट हो गया और उसके शरीर पर वार किया गया। उसका आधा शरीर सीधे फट गया और वह लगभग मर गया। मर जाओ। एक 3 आंखों वाले होने वाले सम्राट की आंखों में क्रूरता कौंधी क्योंकि उसने लोचन के सिर पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। अगर यह हमला होता तो लोचन निश्चित रूप से मर जाता। इस क्षण लोचन, पीयूषा और शिखा के शरीर भूतों की तरह झिलमिलाए। अगले ही पल वे 1000 मीटर दूर फिर से प्रकट हुए, जिससे 3 आंखों वाले देवता जाति का हमला चूक गया। एक छोटी आकृति पीयूषा और अन्य लोगों के बगल में दिखाई दी। ये पंकुली की समय पर मदद थी जिसने उन्हें बचाया। मारो। 3 आंखों वाले देवता जाति के सदस्य पंकुली की ओर चार्ज हुए। तुम ही मरने वाले हो। चहक चहक। पंकुली ने अपने छोटे हाथ से नीचे दबाया और हवा में लहरें उठीं। पूर्ण संतों के शरीर तुरंत स्थानिक शक्ति द्वारा टुकड़ों में पीस दिए गए। यहां तक कि होने वाले सम्राटों को भी पीछे हटने और खून उगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय स्थान का नियम, नहीं, पीछे हटो। 3 आंखों वाले देवता जाति के अर्ध सम्राटों में से एक का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि उसने पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि कुछ पारदर्शी पंखुड़ी दिखाई दिए और उन्हें घेर लिया। मर जाओ। आकाश से एक ठंडी आवाज आई। फिर भाले की रोशनी फूट पड़ी और उनके सिर में छेद कर दिया। एक ही पल में कुल 7 होने वाले सम्राट मारे गए। रुद्रांश नीचे उतरा और अपना हाथ हिलाया, 3 आंखों वाले देवता के शव को इकट्ठा किया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पीयूषा और अन्य लोगों के बगल में दिखाई दिया। तुम लोग पहले ठीक हो जाओ, रुद्रांश ने कहा। लोचन, शिखा और पीयूषा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, खासकर लोचन और शिखा। उनके शरीर लगभग फट गए थे, लेकिन उनके आत्मा शरीरों की ताकत के साथ उनके लिए अपने अंगों को फिर से विकसित करना मुश्किल नहीं था। वे तीनों हवा में पद्मासन लगाकर बैठ गए और ठीक होने लगे। रुद्रांश और पंखुली आसपास पहरा दे रहे थे। कोई भी 3 आंखों वाला देवता जो उन पर हमला करने की कोशिश करता था, वे उन्हें बेरहमी से मार डालते थे। लोचन और शिखा के शरीर ठीक होने लगे। कुछ घंटों बाद वे तीनों अपनी बाहरी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। हालांकि उन्हें अपनी चरम स्थिति में लौटने में कुछ दिन लगेंगे। धम धम धम। इस क्षण युद्ध के ढोल बजने लगे और 3 आंखों वाले देवता जाति पीछे हटने लगे। फैंग वूचेन, रुद्रांश की आंखें ठंडी हत्यारी मंशा से झिलमिला उठीं। वह फिर आधार की दिशा में चला गया। लोचन, पीयूषा और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और रुद्रांश का पीछा किया। जल्द ही वे आधार पर लौट आए। रुद्रांश रुका नहीं, वह ऊपर बढ़ता रहा और आखिरकार एक शानदार दालान में आया। ये दालान पवन जाति का डेरा था। रुद्रांश दालान के मुख्य द्वार की ओर चला। वहीं रुको, ये पवन जाति का क्षेत्र है। पवन जाति के सदस्यों के अलावा केवल आमंत्रित लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या तुम्हें आमंत्रित किया गया है? दरवाजे के सामने 2 मजबूत पुरुषों ने रुद्रांश को रोका। दफा हो जाओ, रुद्रांश ने जोर से चिल्लाया।
दोनों मजबूत पुरुषों के शरीर में हिंसक रूप से कंपन हुआ और वे खून की उल्टी करते हुए दूर उड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनमें से एक ने रुद्रांश की ओर इशारा किया और चिल्लाया। बैंग! रुद्रांश ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। एक भयानक शक्ति बाहर निकली और पवन जाति के दालान के दरवाजे पर बमबारी की। बूम! दरवाजा टुकड़ों में फट गया। दरवाजे की रखवाली कर रहे दोनों बड़े आदमी स्तब्ध रह गए। वास्तव में कोई ऐसा था जिसने पवन जाति के दालान के दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत की। ये पवन जाति के चेहरे पर एक तमाचा था। कितनी दुस्साहसी! यहाँ की हलचल ने अन्य शक्तियों को भी सतर्क कर दिया था। आकृतियां दालानों से बाहर उड़ गईं और देखने लगीं। ये रुद्रांश है, वह बहुत साहसी है। उसने वास्तव में पवन जाति का दरवाजा तोड़ दिया। क्या हुआ? रुद्रांश ने ऐसा क्यों किया? मैंने सुना है कि रुद्रांश और फेंग वूचेन में दुश्मनी है। आसपास चर्चा होने लगी। तुम कौन हो? तुम मौत को बुला रहे हो? पवन जाति के दालान से गुस्से भरी दहाड़ें आईं। आकृतियां एक के बाद एक बाहर निकलीं। रुद्रांश और अन्य लोगों को ठंडी, चाकू जैसी आंखों से देख रही थीं। फेंग वूचेन कहाँ है? उसे बाहर आने और अपनी मौत का सामना करने के लिए कहो। रुद्रांश ने पवन जाति के विशेषज्ञों को अनदेखा करते हुए जोर से चिल्लाया। तुम रुद्रांश हो? पवन जाति के विशेषज्ञों में से एक ने रुद्रांश को पहचाना और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस समय पवन जाति को स्वाभाविक रूप से उस हलचल के बारे में पता था जो रुद्रांश ने प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि में मचाई थी। फायर! टक्कर! रुद्रांश! प्रतिशोध! फेंग वूचेन, बाहर निकलो और अपनी मौत का सामना करो। रुद्रांश ने फिर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज से पूरा आधार हिल गया। रुद्रांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी कारण के पवन जाति का दरवाजा तोड़ने की? आज तुम्हें हर हाल में हमें स्पष्टीकरण देना होगा। पवन जाति के अर्ध सम्राटों में से एक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। स्पष्टीकरण? बकवास! दफा हो जाओ! रुद्रांश ने कमरे में नजर घुमाई और दूसरे पक्ष को दफा होने के लिए कहा। उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। अन्य शक्तियों के लोगों के भाव अलग अलग थे और वे गुप्त रूप से हैरान थे। पवन जाति एक प्राचीन और लंबी विरासत वाला कुल था। उनकी नींव गहरी थी और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। फिर भी रुद्रांश ने उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। उसने तो पवन जाति को दफा होने के लिए भी कह दिया। तुम बहुत अहंकारी हो, मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। एक होने वाले सम्राट ने दहाड़ मारी और उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया। रुद्रांश की ओर तेजी से बढ़ा। अपने हाथ की लहर से हवा के तेज ब्लेड बाहर निकले जो अत्यंत नुकीले थे और रुद्रांश पर हमला किया। बूम! रुद्रांश ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने एक मुक्का मारा जिससे हवा कांप उठी। रुद्रांश के हिंसक मुक्के के बल से हवा के ब्लेड वापस उड़ गए और विरोधी के शरीर से टकराए। पवन जाति के होने वाले सम्राट ने एक दर्द भरी चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह पवन जाति के दालान की दीवार से टकराया और जमीन पर अधमरा पड़ा रहा। सभी हैरान थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति भयानक थी। उसने एक होने वाले सम्राट को बिना देखे एक मुक्के से घायल कर दिया था। फेंग वूचेन कहाँ है? क्या वह कछुआ बन गया है? उसे बाहर आने के लिए कहो। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। पवन जाति के विशेषज्ञ कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। रुद्रांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवन जाति में आने की, हमारा दरवाजा तोड़ने की और हमारे लोगों को लगातार घायल करने की? तुम क्या चाहते हो? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। फेंग वूचेन पवन जाति के दालान से बाहर निकला और एक बदसूरत भाव के साथ रुद्रांश की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना साहसी होगा कि सीधे पवन जाति के डेरे पर हमला कर देगा। मैं तुम्हें मारने आया हूँ। रुद्रांश आगे बढ़ता रहा। वह बहुत सीधा था और फेंग वूचेन के साथ बकवास करने की परवाह नहीं करता था। उस समय कमल लोक की दुनिया में यामिनी के घायल होने का कारण भी फेंग वूचेन से संबंधित था। उस समय फेंग वूचेन और पवन जाति के विशेषज्ञों ने दालो स्वर्ग पंथ के लोगों के साथ मिलकर यामिनी को चोट पहुंचाई थी। और अब फेंग वूचेन और भी आक्रामक था। उसने न केवल जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी की, बल्कि उसने 3 आंखों वाले देवता जाति के विशेषज्ञों को भी उधार ली गई छुरी से उन्हें मारने के लिए लुभाया। फेंग वूचेन के प्रति रुद्रांश की हत्या की मंशा पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे आज फेंग वूचेन को मारना ही था। फेंग वूचेन का भाव बदल गया। वह कुछ कदम पीछे हटकर पवन जाति के विशेषज्ञों के पीछे चला गया और चिल्लाया, रुद्रांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने संकीर्ण सोच वाले होगे। जब तुम संसाधनों और खजानों के लिए विनिमय करना चाहते थे तो मैंने कहा था कि मेरे पास पर्याप्त खजाने नहीं हैं और तुमसे कुछ समय बाद वापस आने को कहा था। तुमने मुझ पर द्वेष पाला है और मुझे मारना चाहते हो। अभी हमारे लिए दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का समय है, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो और आंतरिक कलह पैदा करना चाहते हो। मुझे सच में आश्चर्य है कि क्या तुम पहले ही विदेशी जाति में शामिल हो चुके हो। फेंग वूचेन ने सीधे सारा दोष रुद्रांश पर डाल दिया, ये कहते हुए कि रुद्रांश संकीर्ण सोच वाला था, और यह भी कहा कि रुद्रांश विदेशी जाति में शामिल हो गया था। पीयूषा, शिखा और अन्य इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे हरे हो गए।
उन्होंने बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने इतना बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। तुम बकवास कर रहे हो। तुम ही हो जो मेरे गुरु और हमसे नफरत करते हो। युद्ध के मैदान में तुमने जानबूझकर विदेशी जातियों को हमें मारने के लिए प्रेरित किया और उधार ली गई छुरी से हमें मारना चाहा। अब तुम हमें बदनाम कर रहे हो। शिखा ने नाखुशी से चिल्लाया। बहुत से लोगों की नज़रें हिल गईं क्योंकि उन्होंने सोचा, तो ऐसा है। इस स्तर तक खेती करने के लिए वे सभी समझदार लोग थे। पहले जब फैंग वूचेन ने बेतरतीब ढंग से उन पर आरोप लगाया तो बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके विपरीत अधिक लोगों ने शिखा के शब्दों पर विश्वास किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रुद्रांश इतना हत्यारा था कि वह सीधे पवन जाति के डेरे पर चला गया। पता चला कि फैंग वूचेन उधार ली गई छुरी से मारना चाहता था और जानबूझकर विदेशी जाति को रुद्रांश और अन्य लोगों के पास ले गया। वह वास्तव में नीच था। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। पवन जाति एक प्राचीन जाति थी और बहुत शक्तिशाली थी। कौन पवन जाति को नाराज करने की हिम्मत करेगा? कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुशी मना रहे थे, जैसे कि स्वर्ण कौवा कुल और वान परिवार। अगर रुद्रांश और पवन जाति के बीच संघर्ष तेज होता और वे एक दूसरे को मार डालते तो वे और अधिक खुश होते। उन्हें उम्मीद थी कि पवन जाति रुद्रांश को मार डालेगी। छोटी लड़की, तुम बकवास कर रही हो। तुम बकवास से भरी हो। ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए कहा था, है ना? तुम्हें बोलने के लिए सबूत चाहिए। फैंग वूचेन ने उपहास किया। ये स्पष्ट रूप से ऐसा है। हम सब गवाही दे सकते हैं। शिखा ने कहा। तुम गवाही दोगे? क्या मजाक है? यह ज्यादा ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे बदनाम करने के लिए गिरोह बना रहे हो। फैंग वूचेन ने उपहास किया। तुम? शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बैंग! इस क्षण रुद्रांश ने अचानक एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, शिखा, तुम इस तरह के व्यक्ति के साथ इतनी बकवास क्यों कर रही हो? बस उसे सीधे मार डालो। भनभनाहट। फिर रुद्रांश की आकृति अचानक तेज हो गई और वह फैंग वूचेन की ओर भागा। कितने साहसी! चलो सेना में शामिल हों और उसे नीचे उतारें। पवन जाति के कई होने वाले सम्राट क्रोधित थे। पलक झपकते ही उनमें से कम 10 ने रुद्रांश पर हमला कर दिया। दफा हो जाओ, मर जाओ! रुद्रांश चिल्लाया। अराजकता का प्रकाश उसके शरीर को ढंक लिया और उसने अराजकता क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया, लगातार 10 बार इशारा किया। बैंग! बैंग! टकराव की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ 10 होने वाले सम्राटों के हमले टूट गए। उनके शरीर कांप उठे और वे पीछे हट गए। उनके शरीर में खून का एक छेद था और खून बह रहा था। हिस हिस हिस! बहुत से लोग हाँफने लगे। 10 होने वाले सम्राट विशेषज्ञों की संयुक्त सेना रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकी और तुरंत उसके द्वारा घायल हो गई। ऐसी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। फैंग वूचेन, तुम आज मरोगे। रुद्रांश ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिससे फैंग वूचेन का चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बस इस क्षण एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। एक आकृति पवन जाति के दालान से बाहर निकली और एक विशाल आभा हवा में भर गई। सम्राट शक्ति! यह एक मार्शल संप्रभु था। फैंग वूचेन बहुत खुश था। जब एक मार्शल सम्राट हमला करता था तो रुद्रांश उसका कुछ नहीं कर सकता था। बुजुर्ग, रुद्रांश एक कानून तोड़ने वाला आदमी है। उसने न केवल पवन जाति का मुख्य द्वार नष्ट कर दिया, बल्कि उसने लगातार हमारे विशेषज्ञों को भी घायल कर दिया। जल्दी करो और इस आदमी को मार डालो। फैंग वूचेन चिल्लाया। रुद्रांश ने पवन जाति के मार्शल सम्राट की ओर देखा और शांति से कहा, तुम एक मार्शल सुप्रीम हो। कोशिश करो और मुझ पर हमला करो। पवन जाति के मार्शल सम्राट ने यह सुनकर भौहें चढ़ा लीं। अन्य शक्तियों के लोगों के दिल भी हिल गए। उन्होंने कुछ साल पहले की बात सोची, अंकल कमल की। रुद्रांश के पीछे एक अत्यंत शक्तिशाली हस्ती थी। रुद्रांश के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए अगर दूसरा पक्ष एक होने वाले सम्राट पर हमला करता तो अंकल कमल शायद कुछ नहीं कहते। हालांकि अगर दूसरा पक्ष एक मार्शल सम्राट पर हमला करता तो क्या अंकल कमल पवन जाति की यात्रा करेंगे? रुद्रांश, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। अगर तुम बहुत सख्त हो तो टूटना आसान है। जाओ, मैं आज के मामले को खत्म कर दूंगा। पवन जाति के मार्शल संप्रभु ने कहा। बहुत से लोगों की आंखें झिलमिला उठीं। पवन जाति के मार्शल संप्रभु के शब्द हार मानने के बराबर थे। इससे फैंग वूचेन की आंखें अनिच्छा से चमक उठीं। आज उसके पास रुद्रांश को मारने का एक अच्छा कारण था। हालांकि रुद्रांश ने स्पष्ट रूप से इसकी सराहना नहीं की। तुम इसे जाने दे सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। फैंग वूचेन ने जानबूझकर विदेशी जाति को हमें मारने के लिए प्रेरित किया। उसे मरना ही होगा। रुद्रांश की आवाज़ ठंडी थी। उसके शरीर पर हत्या की मंशा और मजबूत हो गई, जिससे घटनास्थल का तापमान गिर गया। रुद्रांश, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक बूढ़े आदमी का समर्थन है। पवन जाति निडर है। पवन जाति के मार्शल संप्रभु का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा। रुद्रांश ने उपहास किया। निडर? अगर वह वास्तव में निडर होता तो वह उससे इतनी बकवास नहीं करता।
वह शायद उसे एक थप्पड़ से मार देता। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी सीटी निकाली और हमला किया। उसकी आकृति अचानक फेंग वुचेन की ओर झपटी। बहुत से लोगों ने आह भरी। रुद्रांश अभी भी वही रुद्रांश था, वही रुद्रांश जिसने प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि में तूफान खड़ा कर दिया था। वह अभी भी इतना साहसी था कि पवन जाति के मार्शल संप्रभु के सामने पवन जाति के राजा शरीर फेंग वुचेन को मार डाले। अशिष्ट। पवन जाति के मार्शल संप्रभु ने चिल्लाया और एक हाथ से नीचे दबाया। रुद्रांश के शरीर पर एक शक्तिशाली आभा का प्रयोग किया गया। पलक झपकते ही आसपास की हवा जम गई थी। रुद्रांश को लगा जैसे सैकड़ों पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हैं। उसका शरीर थम गया। पनखुड़ी, चलो एक साथ हमला करते हैं। रुद्रांश ने पनखुड़ी को एक आवाज ट्रांसमिशन भेजा। पनखुड़ी रुद्रांश के कंधे पर बैठी थी। इस क्षण उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था। समय स्थान का प्रकाश फैल गया और उसका छोटा हाथ एक चाकू जैसा था, आगे की ओर कट गया। जज जज जज। अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया जैसे कि वह टूटने वाला हो। उस बल पर एक दरार दिखाई दी जिसे दूसरे पक्ष ने रुद्रांश पर इस्तेमाल किया था। तोड़ो। रुद्रांश चिल्लाया। अराजकता का प्रकाश फूट पड़ा और उसने अपनी पूरी ताकत से इशारा किया। प्राथमिक अराजकता ऊर्जा उमड़ पड़ी और प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली की शक्ति एक ही बिंदु में विस्फोट हो गई, पनखुड़ी की शक्ति के साथ मिलकर। बूम। अंतरिक्ष उबल रहा था और मार्शल संप्रभु की शक्ति से एक दरार फट गई थी। अच्छा नहीं, पवन जाति के मार्शल संप्रभु का भाव बदल गया। हालांकि अगले ही पल रुद्रांश की आकृति जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गई। उसने मार्शल सम्राट की शक्ति को तोड़ दिया और अचानक फेंग वुचेन के सामने दिखाई दिया। उसने अपने बड़े हाथ से फेंग वुचेन को पकड़ लिया। फेंग वुचेन ने शुरू में सोचा था कि एक मार्शल सम्राट की उपस्थिति में वह सुरक्षित रहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश एक मार्शल सम्राट की बाधा को तोड़ देगा और अचानक उसके सामने दिखाई देगा। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रांश ने अपने बड़े हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। एक हिंसक शक्ति अंदर घुस गई और उसकी खेती को सील कर दिया। बैंग। रुद्रांश ने फेंग वुचेन को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन गड़गड़ा उठी। पवन जाति के दालान की जमीन ठोस काले सोने के पत्थर से बनी थी, लेकिन वह सब टूट गई थी। फेंग वुचेन काले सोने के पत्थर में धंस गया था। उसने मुंह भरकर खून थूका, उसका शरीर ऐंठ गया और उसकी आंखें मरी हुई मछली की तरह सफ़ेद हो गईं। अन्य शक्तियों के लोग सभी स्तब्ध और हैरान थे। सबसे पहले वह हैरान थी कि रुद्रांश एक मार्शल सुप्रीम की बाधा को तोड़ सकता है। एक मार्शल सम्राट की दमन के तहत एक साधारण मार्शल सम्राट के लिए भी हिलना मुश्किल होगा। दूसरे, वह हैरान थी कि रुद्रांश ने वास्तव में वही किया जो उसने कहा था। उसने पवन जाति के मार्शल सम्राट के सामने पवन जाति के दालान में फेंग वुचेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में फेंग वुचेन को मारना चाहता था। एक राक्षस, एक सच्चा राक्षस। शिखा और अन्य लोगों ने अपने खून को उबलते हुए देखा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि फेंग वुचेन को छोड़ दो। पवन जाति के मार्शल संप्रभु का चेहरा अत्यंत उदास था और एक भयानक हत्या की मंशा पैदा हो रही थी। रुद्रांश ने वास्तव में उसकी शक्ति से रोके जाने के बावजूद फेंग वुचेन को नीचे गिराने में कामयाबी हासिल की थी। इससे उसने सारा सम्मान खो दिया। इसके अलावा फेंग वुचेन मर नहीं सकता था। उसके पास अद्वितीय राजा शरीर था और उसका भविष्य अप्रत्याशित था। उसमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता थी। हालांकि पवन जाति एक प्राचीन जाति थी जिसकी गहरी नींव और अद्भुत ताकत थी, उनके पास एक महान सम्राट नहीं था। एक महान सम्राट एक बल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे जाने दून और उसे मुझ पर बदला लेना जारी रखने दून। मैं उसे दूसरा मौका नहीं दूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। उसने फेंग वुचेन के चेहरे पर कदम रखा, जिससे उसका शरीर फिर से ऐंठ गया। अगर तुम उसे मारते हो तो तुम्हारे दोस्त भी मर जाएंगे। पवन जाति के दालान से कुछ और आवाजें आईं, उनमें से हर एक अत्यंत चौंकाने वाली आभा का उत्सर्जन कर रहा था। मार्शल सम्राट, वे सभी मार्शल सम्राट थे। उनमें से एक में एक विशाल आभा थी और वह दुनिया के दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। वह एक सच्चा सम्राट था। ऐसा लग रहा था कि पवन जाति अब शांत नहीं थी। मार्शल सम्राट विशेषज्ञ एक के बाद एक दिखाई दिए। जिसने अभी अभी बात की थी वह सच्चा सम्राट था और उसने शिखा और अन्य लोगों पर तेजी से देखा। सच्चा सम्राट वास्तव में कुछ कनिष्ठों के साथ मुझे धमकी दे रहा है। क्या मजाक है? रुद्रांश का चेहरा उदास था। अब फेंग वुचेन को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पीछे एक पुरानी कहावत है, लेकिन तुम दूसरों को डरा सकते हो, लेकिन तुम पवन जाति को नहीं डरा सकते। पवन जाति के सच्चे सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा। एक शक्तिशाली आभा ने शिखा और अन्य लोगों को घेर लिया। एक ही विचार से शिखा और अन्य लोग मर जाएंगे। गुरु, हमारी चिंता मत करो, उस आदमी को मार डालो। शिखा ने चिल्लाया। चुप रहो, पवन जाति के सच्चे सम्राट ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने अपना हाथ उठाया और नीचे दबाया, जिससे शिखा को पकड़ने के लिए एक विशाल हाथ बन गया।
ठीक इसी क्षण शिखा के सामने का स्थान अचानक टूट गया और एक छड़ी बाहर उड़ गई। एक ही झाड़ू से इसने पवन जाति सच्चे सम्राट के विशाल हाथ को नष्ट कर दिया। फिर छड़ी तेजी से फैली एक प्राचीन पेड़ में बदल गई जो आकाश तक पहुंच गया। फिर उसने पवन सच्चे सम्राट की ओर जोर से मारा। अंकल कमल। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसने स्वाभाविक रूप से पहचाना कि यह छड़ी अंकल कमल की थी। ये दादाजी कमल हैं। शिखा ने चिल्लाया। पवन जाति के सच्चे सम्राट का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि उसने छड़ी से एक भयानक दबाव महसूस किया। उसने एक लंबी दहाड़ निकाली और दुनिया का समय फूट पड़ा, दुनिया की शक्ति को बाहर निकाल दिया। अंतहीन आंधी ने छड़ी की ओर सीटी बजाई और बह गई। हालांकि छड़ी के नीचे दबाए जाने पर हवा बिखर गई। विशाल छड़ी पवन जाति सच्चे सम्राट के शरीर पर उतरा और उसे 100 मील तक उड़ने के लिए भेज दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने मुंह भरकर खून थूका। सभी हैरान थे। एक सच्चा सम्राट एक चाल में घायल हो गया था। ये वास्तव में भयानक था। यह महान यान अमृत भट्टी वाला है। उसकी ताकत वास्तव में अथाह है और इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि की अन्य शक्तियों के विशेषज्ञों ने सदमे में चर्चा की। सीरियस टॉवर में वान परिवार के लोगों के भाव बहुत बदसूरत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके 2 सच्चे सम्राट विशेषज्ञों को अंकल कमल ने मार डाला था। कुछ साल पहले मैंने कहा था कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खासकर अब जब वे सिर्फ ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक समूह हैं। अगर तुम्हारे शून्य सम्राट और यहाँ तक कि सच्चा सम्राट हमला करना चाहते हैं तो मुझे युवाओं को धमकाने के लिए दोष मत देना। अंकल कमल की आवाज़ छड़ी से गूंज उठी। वरिष्ठ, दुश्मनी पालने से बेहतर है उसे खत्म कर देना। फैंग वूचेन ने भी सहा है। रुद्रांश को उसे जाने दें और हम इस मामले को जाने देंगे। पवन जाति अब इसके बारे में नहीं पूछेगी। आप क्या सोचते हैं? पवन जाति के सच्चे सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा। मुझे युवा पीढ़ी के मामलों की परवाह नहीं है। उन्हें खुद तय करने दे कि मारना है या नहीं। ये सबसे अच्छा है अगर तुम महान सम्राट शामिल न हो। अंकल कमल की आवाज़ सुनाई दी। वरिष्ठ, तो आप हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। मेरी पवन जाति के साथ युद्ध शुरू करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। पवन जाति के सच्चे सम्राट ने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसे ऐसा कैसे बनाने जा रहे हो कि मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अंकल कमल की आवाज़ सुनाई दी। पवन जाति के मार्शल संप्रभु के भाव सभी अप्रिय थे। ये स्पष्ट था कि अंकल कमल हस्तक्षेप करने जा रहे थे। जल्दी से मुखिया को संदेश भेजो। पवन जाति के सच्चे सम्राट ने पवन जाति के एक शून्य सम्राट को एक आवाज़ ट्रांसमिशन भेजा। शून्य सम्राट ने सिर हिलाया और गुप्त रूप से खबर बाहर भेजी। रुद्रांश, बस वही करो जो तुम चाहते हो। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल कमल की आवाज़ बेद के भीतर से गूंज उठी। उनके शब्दों ने पवन जाति के विशेषज्ञों के भाव बदल दिए। रुको! पवन जाति के सदस्यों ने दहाड़ मारी। नहीं! फैंग वूचेन ने पागलपन की तरह संघर्ष करना शुरू कर दिया जैसे कि वह मौत को करीब महसूस कर सकता हो। दिल। रुद्रांश, सच्चे सम्राट का पतन। अब डर लग रहा है। जब तुम 3 आंखों वाले देवता जाति को हमें नुकसान पहुंचाने के लिए लुभा रहे थे तब तुम्हें ये सोचना चाहिए था। रुद्रांश ने ठंडी आवाज़ में कहा। अनिल तेजस के प्रति उसकी हत्या की मंशा गहरी थी। संत शक्ति एकत्रित हुई और एक लंबा भाला बनाया जो अनिल तेजस के सिर की ओर वार किया। फट! लंबे भाले ने अनिल तेजस के सिर को छेद दिया और उसे जमीन पर गाड़ दिया। अनिल तेजस ने कुछ बार संघर्ष किया और उसने सांस लेना बंद कर दिया। वह मर चुका था। एक अद्वितीय राजा शरीर बस ऐसे ही मर गया। उसे रुद्रांश ने पवन जाति के दालान में अनगिनत विशेषज्ञों के सामने खुलेआम मार डाला। तुम मौत को बुला रहे हो। पवन जाति का सच्चा सम्राट दहाड़ उठा। उसकी दुनिया की शक्ति फूट पड़ी और वह रुद्रांश की ओर तेजी से बढ़ा। अनिल तेजस पवन जाति की आशा था। अब जब वह मर चुका था तो उसे रुद्रांश को मारना ही था। ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो। अंकल कमल की आवाज़ छड़ी से आई। भनभनाहट। फिर तलवार म्यान से बाहर निकली और तलवार की आवाज़ पूरे आकाश में गूंज उठी। सभी ने केवल तलवार की रोशनी की एक चमक देखी। फिर उन्होंने पवन जाति के सच्चे सम्राट के शरीर को हवा में जमते हुए देखा और उसकी सारी आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर सच्चे सम्राट के माथे पर एक खूनी घाव दिखाई दिया और वह आधा कट गया। गुल्लू! बहुत से लोगों ने अपनी लार ली। उनके दिल कांप रहे थे। एक सच्चा सम्राट बस ऐसे ही मारा गया। ये कुछ साल पहले जैसा ही था। तुमने हद पार कर दी है। इस समय दूरी से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। फिर आकाश में एक भयानक सीटी की आवाज़ गूंज उठी। दूरी में एक अंतहीन तूफान उमड़ पड़ा। आकाश और सूरज को ढक लिया। पूरे प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि को घेर लिया। इस क्षण बहुत से लोगों को लगा जैसे ये दुनिया का अंत है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढहने वाले हैं। यह एक भयानक दृश्य था। हवा अनगिनत दिव्य हथियारों की तरह थी। अंतरिक्ष टोफू की तरह कट गया था, एक भयंकर स्थानिक दरार को प्रकट कर रहा था। अंतहीन हवा में एक लंबा और राजसी आकृति थी, जैसे कि वह अदम्य था, एक राक्षस देवता की तरह।
एक भयानक दबाव सभी पर पड़ रहा था, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुखिया मुखिया आ गए हैं, वे मर चुके हैं। पवन जाति के विशेषज्ञ बहुत खुश थे। ये पवन जाति का मुखिया है। शिखर सच्चा सम्राट, अन्य शक्तियों से भी सच्चा सम्राट विशेषज्ञ थे। इस क्षण किसी ने अत्यंत गंभीर आवाज में बात की, शिखर सच्चा सम्राट। बहुत से लोग हाँफने लगे। पवन जाति का सच्चा सम्राट, जिसे अंकल कमल ने अभी अभी मारा था, वह कुछ समय पहले ही सच्चा सम्राट बना था। वह एक सितारा सच्चा सम्राट था। पवन जाति का मुखिया एक 7 सितारा सच्चा सम्राट था। उन दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ऐसा लगा कि पवन जाति क्रोधित हो गई थी और कुल के नेता ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी। रुद्रांश, वह बच्चा, निश्चित रूप से मर गया, और महान यान अमृत भट्टी से वह बूढ़ा भी मर गया। हा हा। स्वर्ण कौआकुल, वान परिवार और अन्य शक्तियां बहुत खुश थीं। रुद्रांश, अंकल कमल, क्या तुम अहंकारी नहीं थे? तुमने अब लोहे की प्लेट को लात मार दी है। एक महान सम्राट के अलावा एक शिखर सच्चे सम्राट के साथ और कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? उन्हें विश्वास नहीं था कि अंकल कमल इतने मजबूत थे। आज मैं तुम सभी को अनिल तेजस के साथ दफन होने दूंगा। एक ठंडी और भावहीन आवाज अंतहीन हिंसक हवा से गूंज उठी। हिंसक हवा अंकल कमल, रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर बढ़ी। भनभनाहट, एक लंबी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज फिर से गूंज उठी। तलवार की एक रोशनी फूट पड़ी, पूरे आकाश को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये वास्तव में 2 हिस्सों में बढ़ गया था। पूरा आकाश फट गया था, जिससे एक भयानक काला शून्य दिखाई दे रहा था। पवन जाति के नेता का अथाह तूफान एक कमजोर मोमबत्ती की लौ जैसा था। ये तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर सभी ने एक दुख भरी चीख सुनी। एक आकृति पागलों की तरह पीछे हट गई। खून की बूंदें पूरे आकाश में बिखर गईं। दूरी में हरे रंग के वस्त्रों में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें अविश्वसनीयता से भरी थीं। ये पवन जाति का कुलपति था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। पवन जाति का कुलपति घायल हो गया था। यह एक शिखर सच्चा सम्राट, एक प्राचीन कुल का कुलपति और एक क्षेत्र का अधिपति था। फिर भी ऐसा चरित्र एक ही तलवार के वार से घायल हो गया। खून पूरे आकाश में बिखर गया। ये बहुत भयानक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष दिखाई भी नहीं दिया था। वह केवल दूर से एक तलवार को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन उसमें पहले से ही इतनी भयानक शक्ति थी। इससे शांत रहना मुश्किल हो गया। महान सम्राट, क्या वह एक महान सम्राट विशेषज्ञ हो सकता है? किसी ने बहुत मुश्किल से कहा। उसकी आवाज़ सदमे और अविश्वसनीयता से भरी थी। दूर से एक लंबी तलवार को नियंत्रित करना और एक शिखर सच्चे सम्राट को एक चाल में खून बहाने के लिए मजबूर करना, एक महान सम्राट के अलावा और कौन ऐसा कर सकता था? महान सम्राट, प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि में वास्तव में एक छिपा हुआ महान सम्राट था। महान यान अमृत भट्टी से बुजुर्ग वास्तव में एक महान सम्राट थे। ये सोचकर सभी का दिल कांप उठा। हालांकि एक शिखर सच्चे सम्राट और एक महान सम्राट के बीच का अंतर केवल एक कदम था। ये कदम स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसे पार करना मुश्किल था, विशेष रूप से स्वर्ण कौआकुल, वान परिवार, सीरियस टॉवर और अन्य बल जिनका रुद्रांश के साथ द्वेष था। उनके भाव अत्यंत बदसूरत थे और वे गहराई से चिंतित थे। अंकल कमल वास्तव में इतना मजबूत है? रुद्रांश और समूह भी हैरान थे। मैं तुम्हें इस बार बख्श दूंगा, ये देखते हुए कि तुम्हें खेती करने में कितनी कठिनाई हुई। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकल कमल की आवाज़ फिर से छड़ी से आई और वह हत्या की मंशा से भरी हुई थी। पवन जाति के कुलपति का भाव अत्यंत अप्रिय था। उसके चेहरे पर डर का एक संकेत था। इस क्षण उसने अपने दांत पीस लिए और अपने मुट्ठियों को बांधा। वरिष्ठ, आज मुझे कुछ स्पष्ट करना होगा। बोलो, अंकल कमल की आवाज़ फिर से सुनाई दी। पवन जाति पिछले मामले को भूल सकती है, पवन जाति के कुलपति ने कहा। उनके शब्दों ने कई लोगों के दिलों को हिला दिया। ये स्पष्ट था कि पवन जाति ने हार मान ली थी। दूसरे शब्दों में, अनिल तेजस की मौत आज व्यर्थ हो गई होगी। हालांकि हर कोई समझ सकता था, जब रुद्रांश के पीछे एक महान सम्राट खड़ा था तो वे क्या कर सकते थे। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? पवन जाति के अन्य सदस्यों के भाव सभी अपमानित और लज्जित थे। हालांकि भले ही वे अपमानित हों, वे केवल इसे सहन कर सकते थे। इस सब के लिए पवन जाति को खुद को दोष देना है, और तुम अभी भी मामले को आगे बढ़ाना चाहते हो। जारी रखो। अंकल कमल की शांत आवाज़ गूंज उठी। वरिष्ठ, इस बार पवन जाति इसे जाने दे सकती है। हालांकि अगर रुद्रांश आपके समर्थन के कारण पवन जाति के किसी भी व्यक्ति को देखते ही मार डालता है, या यहाँ तक कि पवन जाति के क्षेत्र में भी मार डालता है, तो पवन जाति निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगी। अगर वह चाकू लेकर पवन जाति के महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारना चाहता है, तो पवन जाति का मार्शल सम्राट सिर्फ खड़ा नहीं होगा और उसे हमें मारने नहीं देगा। उस स्थिति में भले ही रुद्रांश को एक वरिष्ठ का समर्थन प्राप्त हो, पवन जाति लड़ने में संकोच नहीं करेगी।
वरिष्ठ, भले ही आप मुझे मार सकते हैं, मेरी पवन जाति बिखर जाएगी और छिप जाएगी। आप हम सभी को नहीं मार पाएंगे। मेरी पवन जाति पागलों की तरह बदला लेगी। वरिष्ठ, इन कनिष्ठों को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। पवन जाति के कुलपति ने एक दृढ़ स्वर में बात की। अगर रुद्रांश पवन जाति के सदस्यों को अंधाधुंध मारता तो पवन जाति लड़ने में संकोच नहीं करती। अंकल कमल रुद्रांश, शिखा और अन्य लोगों को थोड़ी देर के लिए बचा सकते थे, लेकिन क्या वह उन्हें हमेशा के लिए बचा सकते थे? जब तक वे बाहर न जाएं। पवन जाति के कुलपति के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह वास्तव में डरता था कि रुद्रांश महान सम्राट के समर्थन के कारण पवन जाति के लोगों को बेईमानी से मार डालेगा। अगर ऐसा होता तो वे मरने तक लड़ना पसंद करते। वरिष्ठ, स्वर्ण कौवा कुल का भी यही विचार है। हम जवाबी कार्रवाई किए बिना निष्क्रिय रूप से मारे नहीं जा सकते। स्वर्ण कौवा कुल से एक सच्चा सम्राट बाहर निकला और अंकल कमल की छड़ी की ओर मुट्ठी बांधा। वान परिवार का भी यही इरादा है। मेरा सीरियस टॉवर। इसके बाद वान परिवार, सीरियस टॉवर और बैंगनी चरमपंथ से सच्चे सम्राट, जो रुद्रांश के दुश्मन के बराबर थे, बाहर निकले और अपने रुख व्यक्त किए। उनके लिए रुद्रांश द्वारा निष्क्रिय रूप से मारा जाना असंभव था। अगर ऐसा होता तो वे लड़ना पसंद करते। मैंने उस समय पहले ही कह दिया था। ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझते। तो आज मैं फिर से कहूँगा, रुद्रांश अब ऋषि अवस्था में है। अगर मार्शल सुप्रीम के पद से नीचे कोई भी उस पर हमला करता है तो बूढ़ा आदमी परवाह नहीं करेगा। ये तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसे मार सकते हो। अगर वह अपने मार्ग को सिद्ध करता है और एक सम्राट बन जाता है तो तुम सभी शून्य सम्राट क्षेत्र के लोग कार्रवाई कर सकते हो। अगर वह तुम्हें नहीं हरा सकता तो यह उसकी अपनी गलती है। इसी तरह अगर वह सच्चा सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो तुम सभी सच्चा सम्राट क्षेत्र के लोग कार्रवाई कर सकते हो। ये बूढ़ा आदमी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंकल कमल की आवाज़ सुनाई दी। पवन जाति, स्वर्ण कौवा कुल और अन्य शक्तियों की आंखें झिलमिला उठीं। अभी मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे वाले कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लगभग कोई भी रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही रुद्रांश शून्य सम्राट क्षेत्र में टूट जाएगा, सभी शून्य सम्राट कार्रवाई कर पाएंगे। शून्य सम्राट को 1 से 7 सितारों में विभाजित किया गया था और एक तारा और 7 सितारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब तक रुद्रांश ब्रह्मकारी दिव्य अवस्था में टूट जाएगा तब तक वह उनका मौका होगा। ठीक है, आज यहाँ बहुत से लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ अपना वादा निभाएंगे, पवन जाति के कुलपति ने कहा। उसकी आंखें ठंडी हत्या की मंशा से भरी थीं। रुद्रांश की प्रतिभा के साथ ये लगभग निश्चित था कि वह एक खगोलीय सम्राट बन जाएगा। जब तक रुद्रांश शून्य सम्राट क्षेत्र में टूट जाएगा, वह किसी भी कीमत पर रुद्रांश से छुटकारा पा लेगा। ये बूढ़ा आदमी अपनी बात का पक्का है, दफा हो जाओ। अंकल कमल की आवाज़ गूंज उठी। फिर उसकी छड़ी कांप उठी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। पवन जाति के कुलपति ने रुद्रांश पर एक ठंडी नज़र डाली, फिर मुड़ा और चला गया। चलो चलें, रुद्रांश ने कहा। फिर वह शिखा और बाकी लोगों के साथ उस जगह को छोड़ दिया। वे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े। वे अपने युद्ध के लूट को संसाधनों के लिए विनिमय करना चाहते थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि अंकल कमल ने ऐसा नियम क्यों बनाया था, उसे प्रशिक्षित करने के लिए। उसके शून्य सम्राट क्षेत्र में टूटने के बाद सभी अन्य शून्य सम्राट कार्रवाई कर पाएंगे। ये वास्तव में उस पर बहुत दबाव डालेगा, लेकिन इसका आत्म तपस्या का प्रभाव भी होगा। बेशक अगर विरोधी का सच्चा सम्राट हमला करता तो यह एक परीक्षा नहीं बल्कि एक कुचलहार होती। इन शर्तों ने पवन जाति, स्वर्ण कौवा कुल और अन्य शक्तियों को रुद्रांश को मारने की उम्मीद दी। स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष सहमत हो गया, अन्यथा ये वैसा ही होगा जैसा दूसरे पक्ष ने कहा था, मरने तक लड़ने के लिए। ये सब स्वाभाविक रूप से अंकल कमल की भयानक युद्ध शक्ति पर बनाया जाना था। केवल एक शक्तिशाली निवारक ही दूसरे पक्ष को झुकने में सक्षम होगा। रुद्रांश और अन्य खजाने और संसाधनों के लिए विनिमय कर सकने वाली जगह पर आए। इस बार किसी ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। उन्होंने 3 आंखों वाले देवता जाति की सभी तीसरी आंखों को विभिन्न खजानों के लिए विनिमय किया जिनका वे उपयोग कर सकते थे। रुद्रांश ने मुख्य रूप से पवित्र औषधि और कच्चे रत्न पर ध्यान केंद्रित किया। पीयूषा के डेरे में पर्वत और नदी के आरेख में रुद्रांश लगातार पवित्र औषधि को महान अमृत भट्टी में फेंक रहा था। उसने अमृत अग्नि को पवित्र औषधि को परिष्कृत करने के लिए नियंत्रित किया और पवित्र औषधि की औषधीय शक्ति यामिनी के शरीर में रिस गई। यामिनी महान अमृत भट्टी में चुपचाप तैर रही थी। उसका चेहरा लाल था और वह सामान्य दिख रही थी, लेकिन वह जागी नहीं थी। अब जब विदेशी जनजातियों ने आक्रमण किया है तो हमें नहीं पता कि वानिक्सियांग टॉवर कहाँ है। यामिनी, विदेशी जनजातियों को शांत करने के बाद मैं निश्चित रूप से वानिक्सियांग टॉवर की तलाश करूंगा और तुम्हें बचाने का रास्ता खोजूंगा, रुद्रांश ने धीरे से कहा। फिर उसने भट्टी का ढक्कन बंद कर दिया और महान अमृत भट्टी को अपनी चेतना के सागर में रख लिया।
फिर रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। खगोलीय सम्राट हैंग यू का शारीरिक शरीर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, लगातार बाहरी दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। हालांकि इस अवधि के दौरान खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा अभी भी 1% से कम थी। खगोलीय सम्राट का शारीरिक शरीर एक अतुलनीय रूप से विशाल पानी की टंकी जैसा था और ऊर्जा पानी जैसी थी। इस पानी की टंकी को पानी से भरना बहुत मुश्किल था। इतने लंबे समय के बाद, जिसमें रुद्रांश ने पहले उपभोग किए गए लगभग 10 लाख उच्च श्रेणी के कच्चे पत्थर शामिल थे, यह अभी भी 1% से कम था। कौन जानता था कि 100% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हालांकि ये खगोलीय सम्राट द्वारा छोड़ा गया शरीर था। भले ही इसमें केवल 10% ऊर्जा संग्रहित हो, जब यह विस्फोट होगा तो शक्ति अभी भी चौंकाने वाली होगी। इस क्षण रुद्रांश ने कंगन का एक ढेर निकाला। वे सभी भंडारण कंगन थे जो उसने 3 आंखों वाले देवता से प्राप्त किए थे। फिर उसने भंडारण कंगन में वस्तुओं को व्यवस्थित किया। फिर जमीन पर काले क्रिस्टल का एक ढेर था। वे एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे और कोई नहीं जानता था कि कितने टुकड़े थे। इस तरह का क्रिस्टल भी एक प्रकार का ऊर्जा क्रिस्टल था जो एक कच्चे पत्थर के समान था। हालांकि इसके अंदर कच्ची क्यूई नहीं थी, बल्कि एक अजीब ऊर्जा थी। योद्धा भी इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन इसे परिष्कृत करने की कठिनाई कच्ची क्यूई से अधिक थी। रुद्रांश ने इन क्रिस्टलों की ऊर्जा को खगोलीय सम्राट के शरीर में मिलाने की योजना बनाई। बैंग बैंग, रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और बड़ी संख्या में क्रिस्टल फट गए, जो खगोलीय सम्राट के शरीर द्वारा अवशोषित होने वाली बढ़ती ऊर्जा में बदल गए। अगले कुछ दिनों में रुद्रांश ने किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। उसने खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर को क्रिस्टलों को परिष्कृत करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 दिनों में सभी क्रिस्टल परिष्कृत हो गए थे और खगोलीय सम्राट के शरीर में संग्रहित ऊर्जा आखिरकार 1% से टूट गई थी और लगभग 1.5% तक पहुंच गई थी। रुद्रांश ने खुशी का भाव प्रकट किया। वह 10% के करीब और करीब आ रहा था। उस समय खगोलीय सम्राट की मुहर ने उसे बताया था कि वह खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर को तभी नियंत्रित कर सकता है जब वह संग्रहित ऊर्जा के 10% को नियंत्रित कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि खगोलीय सम्राट का शारीरिक शरीर पत्थर से बना था। अभी यह एक कठपुतली जैसा था। पर्याप्त ऊर्जा के बिना इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता था। जब तक खगोलीय सम्राट के शरीर में संग्रहित ऊर्जा 10% तक पहुंच जाएगी, ये रुद्रांश का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। अगले दिनों में वह अभी भी 3 आंखों वाले देवता जाति के खिलाफ लड़ रहा था और युद्ध के मैदान में खुद को तपा रहा था। यह अज्ञात था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि 3 आंखों वाले देवता जाति के बल 8 में विभाजित थे, लेकिन प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि की तरफ आने वाले बल मजबूत नहीं थे। एक और पखवाड़े के बाद 3 आंखों वाले देवता जाति को प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि के बलों द्वारा धीरे धीरे दबा दिया गया था और उन्हें पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया गया था। ऐसा लगता है कि 3 आंखों वाले देवता जाति से निपटना इतना मुश्किल नहीं था। इस क्षण युग पर्वत में एक खबर फैल गई। युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में आकाश अग्नि सम्राट, हुंटियन सम्राट और अचेत सम्राट ने दुनिया को घोषणा की कि उन्होंने पूरे युग पर्वत में सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है ताकि एक पूर्ण पलटवार की तैयारी की जा सके। जैसे ही खबर आई, युग पर्वत हिल गया। अनगिनत शक्तिशाली योद्धा युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में इकट्ठे हुए। रुद्रांश और बाकी लोग खबर सुनकर बहुत खुश हुए। ये तीनों महान सम्राट वे 3 महान सम्राट थे जिन्होंने युग पर्वत संत अकादमी की स्थापना की थी। उस समय स्वर्गीय सम्राट शहर में लड़ाई के बाद तीनों महान सम्राटों की कोई खबर नहीं थी। रुद्रांश और बाकी लोगों को चिंता थी कि तीनों महान सम्राट मुसीबत में होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि वे सभी ठीक थे। प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि में सभी प्रमुख बलों ने अपने विशेषज्ञों को युग पर्वत प्राचीन राजधानी में भेजा। वे अन्य विशेषज्ञों से मिले और अपना पलटवार शुरू किया। रुद्रांश और बाकी लोग पीयूषा के महल और दिव्य हाथी पंथ के योद्धा के साथ युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में युद्ध में भाग लेने के लिए गए। युग पर्वत की प्राचीन राजधानी युग पर्वत के उत्तर में स्थित थी। बहुत पहले ये जगह कभी युग पर्वत की नंबर 1 पवित्र भूमि थी। हालांकि स्वर्गीय सम्राट शहर के प्रकट होने के बाद इसने नंबर 1 सिंहासन से कदम हटा दिया था। जब रुद्रांश और बाकी लोग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अनगिनत विशेषज्ञ युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में इकट्ठे हुए थे। वे हर जगह से आए थे। फायर बेल सम्राटों का आह्वान और रहस्यमय घाटी। रुद्रांश और बाकी लोगों ने रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली। 3 दिन बाद क्लैंग 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 घंटी की शानदार आवाज युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में गूंज उठी। महान सम्राट ने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। युग पर्वत की प्राचीन राजधानी में अनगिनत शक्तिशाली योद्धा घंटी के स्रोत की ओर एकत्र हुए। कितने विशेषज्ञ! शिखा ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। अनगिनत आकृतियां सरसराहट करती हुई गुजरीं। कुछ लोगों की आभा विशेष रूप से भयानक थी।
भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा जारी नहीं की, फिर भी हल्के सम्राट शक्ति के दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। एक मार्शल सुप्रीम। बहुत से मार्शल सम्राट विशेषज्ञ मार्शल सम्राटों की सेना में बदल गए थे। 9 पवित्र भूमियों के बाहर बिखरे हुए सम्राट रैंक के बलों की संख्या जब एक साथ एकत्र हुई तो अद्भुत थी। बेशक पूर्ण ऋषि और होने वाले सम्राट सबसे अधिक संख्या में थे। मार्ग को सिद्ध करना और सम्राट बनना अत्यंत कठिन था। प्राचीन काल से अनगिनत योद्धा होने वाले सम्राट के क्षेत्र में अटके हुए थे, इसलिए एक नज़र में हर जगह होने वाले सम्राट थे। थोड़ी देर बाद वे एक अत्यंत चौकोर चौक पर पहुंचे। चौक के बीच में एक बड़ी घंटी थी जो लगातार कंपन कर रही थी। चौक के चारों ओर पहले ही अनगिनत आकृतियां जमा हो चुकी थीं। इतने सारे विशेषज्ञ एक साथ हमला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये वास्तव में दुनिया को नष्ट करने वाला है। रुद्रांश भी गुप्त रूप से हैरान था। भनभनाहट, हर्ष, अधिक से अधिक विशेषज्ञ आए और अधिक से अधिक लोग चौक के चारों ओर इकट्ठे हुए। देखो, ये प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि का शैन्यवान साम्राज्य और बैंगनी ज्वालाविला एकमात्र दिव्य मंदिर है। पास में किसी ने बुदबुदाया। रुद्रांश ने देखा और प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि के 3 प्रमुख बलों के लोगों को देखा। शैन्यवान साम्राज्य की भीड़ के बीच ओयांग वुशुंग ने रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर देखा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि प्राचीन यान पवित्र भूमि का सबसे मजबूत बल दालो स्वर्ग पंथ नहीं आया। ये स्काई हुआन पवित्र भूमि के लोग हैं और ड्रैगन एबिस पवित्र भूमि। पवित्र भूमियों के शक्तिशाली बल एक के बाद एक पहुंचे। उनके पीछे अभी भी कुछ और प्राचीन जाति के प्राणी उतर रहे थे। रुद्रांश ने प्राचीन संत कुल की भीड़ में कसी न्यानजुन को देखा। वह एक बर्फीले सफ़ेद चोंगे में कपड़े पहने हुए था और बहुत आकर्षक था। प्राचीन संत कुल एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन कुल था। मजबूत और कमजोर प्राचीन कुल थे। कुछ प्राचीन जातियां थोड़ी कमजोर थीं, जैसे पवन जाति। हालांकि पवन जाति एक प्राचीन जाति थी, उनके पास एक महान सम्राट नहीं था। जहां तक प्राचीन संत कुल की बात है, कहा जाता था कि उनके पास एक महान सम्राट प्रभारी था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट शहर के 2 प्रसिद्ध सम्राट स्तर के बल, हेमंत कुल और वह कुल, एक भी व्यक्ति नहीं देखा गया था। हेमंत परिवार, वह परिवार और दालो स्वर्ग पंथ 3 महान सम्राट स्तर के बल हैं। कोई क्यों नहीं आया? बहुत से लोग निराश थे। 3 सम्राट स्तर के बलों के जुड़ने से वे बहुत मजबूत हो गए थे। शायद तीनों बल कहीं और लड़ेंगे। मुझे बस डर है कि वे छिप जाएंगे और लड़ेंगे नहीं। बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे। इस क्षण आकाश में अचानक 3 आकृतियां दिखाई दी और पूरी जगह शांत हो गई। तीनों महान सम्राट आ गए थे। रुद्रांश और अन्य लोगों ने पहले एक बुजुर्ग को देखा था। वह अचेत सम्राट थे। जहां तक अन्य 2 की बात है, उनमें से एक आग के लाल चोंगे में एक हट्टा कट्टा आदमी था। वह आकाश अग्नि सम्राट होना चाहिए। दूसरे एक काले चोंगे वाले बूढ़े व्यक्ति थे, हुंटियन सम्राट। जब तीनों महान सम्राट दिखाई दिए तो पूरी जगह शांत हो गई। ये बूढ़ा आदमी अचेत है। मैं आकाश अग्नि हूँ। ये बूढ़ा आदमी हुंटियन है। तीनों महान सम्राट बोले, प्रणाम महान सम्राट। सभी ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जब तक खगोलीय सम्राट प्रकट नहीं होता, महान सम्राट शिखर पर थे, जो सभी के सम्मान के योग्य थे। आने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम दुश्मन के साथ मिलकर लड़ेंगे। अचेत सम्राट ने कहा, मैं महान सम्राट के साथ जीने और मरने को तैयार हूँ। बहुत से लोगों ने चिल्लाया, ठीक है, लेकिन लड़ाई से पहले मैं तुम्हें विदेशी जातियों के मूल के बारे में बताऊंगा। मुझे डर है कि यहाँ बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। अचेत सम्राट ने कहा। बहुत से लोगों ने सिर हिलाया। इस दौरान वे केवल इतना जानते थे कि विदेशी जाति दूसरी दुनिया से आई थी। वे क्रूर और बर्बर थे, जो किसी को भी देखते थे उसे मार डालते थे। हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह आदिम क्षेत्र है और आदिम क्षेत्र के बगल की दुनिया स्वर्ग क्षेत्र है। दोनों दुनियाएं जुड़वा दुनिया हैं जो एक दूसरे से संवाद कर सकती हैं। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र के खेती के मार्ग का इतिहास आदिम क्षेत्र से कहीं अधिक है। वास्तव में आदिम क्षेत्र की कई खेती के तरीके स्वर्ग क्षेत्र से नीचे पारित किए गए थे। जैसे ही अचेत सम्राट ने समझाया, सभी ने चुपचाप सुना। उनमें से कई पहले ही इस रहस्य के बारे में जान चुके थे। जहां तक विदेशी जातियों की बात है, वे एक और दुनिया से आते हैं जिसे बुराई जेल की दुनिया कहा जाता है। इस दुनिया के रहने वाले खुद को देव जाति कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शेखी बघारना है। हम उन्हें बुराई जाति या बुराई देवता जाति कहते हैं। प्राचीन काल में बुराई देवता जनजाति ने एक शून्य सुरंग खोली और स्वर्ग क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के साथ एक कड़वी लड़ाई लड़ी। बुराई देवता जनजाति निर्दयी और क्रूर थी। जहां भी वे गए, घास का एक ब्लेड भी नहीं उगता था। वे किसी भी जीवित प्राणी को देखते थे उसे मार डालते थे। सभी जीवित प्राणी दुख और पीड़ा में डूब गए और खून नदियों की तरह बह गया। उन्होंने बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। अचेत सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और हवा में छवियां दिखाई दीं।
छवियों के भीतर बुराई देवता जाति के हमले की छवियां थीं। जहां भी वे गुजरे, अनगिनत जीवित प्राणी दुखद रूप से मर गए और उनके शव पहाड़ों का निर्माण करेंगे। यह एक दुखद दृश्य था। कई दृश्य तेजी से चमके। उनमें से कुछ महान लड़ाइयों के थे और कई शक्तिशाली बलों को बुराई देवता जनजाति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। रुद्रांश को एहसास हुआ कि 3 आंखों वाले देवता जाति के अलावा बुराई देवता जाति में अन्य जातियां भी थीं। उनमें से हर एक अत्यंत भयानक और अजीब था। प्राचीन काल में स्वर्ग क्षेत्र उनका मुकाबला नहीं कर सका। अनगिनत विशेषज्ञ लड़ाई में मारे गए और अनगिनत शक्तिशाली बल नष्ट हो गए। उस समय जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंतरिक्ष छेद दिया गया था। स्वर्ग क्षेत्र के कई खंडहर आदिम क्षेत्र में गिर गए। कुछ विशेषज्ञों के शव आदिम क्षेत्र में गिर गए जो आज के कुछ निषिद्ध भूमि का निर्माण करते हैं। बेशक बुराई देवता जनजाति के मजबूत अभ्यासी भी थे जिन्होंने आदिम क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर लिया। बाद में अंतरिक्ष ने खुद की मरम्मत की और बुराई देवता जनजाति के लिए आना पहले से ही बहुत मुश्किल था। बुराई देवता जाति जो उस समय आदिम क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, उसने गुप्त रूप से एक भयानक बल का गठन किया, जैसे शैतानी आत्मापंथ और बुराई आत्मापंथ। वे आदिम क्षेत्र के प्रतिभाओं और मजबूत अभ्यासियों का शिकार करने में विशेषज्ञ हैं। पिछली बार इन संस्थाओं ने शून्य मार्ग खोला और बुराई देवता जाति को खगोलीय सम्राट शहर में प्रवेश करने दिया। अचेत सम्राट के स्पष्टीकरण के बाद बहुत से लोग आखिरकार समझ गए कि क्या हो रहा था। तो शैतानी आत्मा धर्म और बुराई आत्मा धर्म जैसे बल बुराई देवता जाति के विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इन बुराई पंथों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे। बुराई आत्मा रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अभी नीला क्षेत्र अभी भी बुराई आत्मा के नियंत्रण में था। हालांकि बुराई देवता जनजाति ने इस बार जो शून्य गलियारा खोला है वह केवल एक छोटा है। ये बहुत स्थिर नहीं है और महान संप्रभु क्षेत्र या उससे ऊपर वाले इससे गुजर नहीं सकते। अगर वे जबरदस्ती गुजरते हैं तो शून्य गलियारा ढह जाएगा। इसलिए केवल महान संप्रभु क्षेत्र से नीचे वाले ही गुजर सकते हैं। अचेत सम्राट ने कहा। सभी की आंखें चमक उठीं। पता चला कि दूसरे पक्ष के महान सम्राट और उससे ऊपर के विशेषज्ञ नहीं आ सकते थे। ये निश्चित रूप से अच्छी खबर थी। आप सभी के लिए खुश होना बहुत जल्दी है। ये केवल एक छोटे पैमाने की लड़ाई है। भविष्य में अगर बुराई देवता जनजाति वास्तव में शून्य को तोड़ती है और एक स्थिर शून्य गलियारा खोलती है, या यदि स्वर्ग क्षेत्र के शेष शक्तिशाली व्यक्ति खो जाते हैं, तो बुराई देवता जनजाति बड़े पैमाने पर उतरेगी। इसलिए अंतिम लड़ाई जल्द या बाद में आएगी। अचेत सम्राट ने आगे कहा, जिससे बहुत से लोग चुप हो गए। उनके भाव गंभीर हो गए। ये सही था। अगर दूसरा पक्ष भविष्य में एक बड़े पैमाने पर हमला करता तो क्या होगा? कुछ लोगों ने निराशा के भाव प्रकट किए। इसलिए हमें ये लड़ाई जीतनी होगी। अगर हम इस छोटे पैमाने की लड़ाई को भी नहीं जीत सकते हैं तो हम भविष्य में कैसे लड़ने जा रहे हैं? हम अंतिम लड़ाई कैसे लड़ने जा रहे हैं? हम बुराई देवता जनजाति का विनाश कैसे करने जा रहे हैं? अचेत सम्राट की आवाज़ अचानक पिच में बढ़ गई और उनकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई, जैसे कि वह एक बाघ थे जो दुनिया को निगल सकते थे। बहुत से लोगों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। क्या तुम लोग हमारा पीछा करने और ये लड़ाई जीतने को तैयार हो? बुराई देवता जनजाति का विनाश करो और अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने दोस्तों की रक्षा करो। अचेत सम्राट की आवाज़ जोर से गूंज उठी, जो एक अदम्य इच्छा से भरी हुई थी। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बहुत से लोगों ने दहाड़ मारी। उनकी आवाज़ें आकाश को हिला रही थीं। खासकर कुछ युवा, उनका खून खौल रहा था। क्या ये सिर्फ बुराई देवता जनजाति नहीं थी? ये सिर्फ एक लड़ाई थी। जिस चीज़ की वह रक्षा करना चाहता था उसकी रक्षा करने के लिए अगर वह लड़ाई में मर भी गया तो क्या हुआ? ठीक है, इसके बाद हम तीनों सेनाओं में विभाजित होंगे, जिसका नेतृत्व हम तीनों करेंगे। हम एक त्रिकोणीय गठन बनाएंगे और बुराई देवता जनजाति का पूरी तरह से विनाश करेंगे। अचेत सम्राट ने घोषणा की। उसके बाद सभी विशेषज्ञों को 3 सेनाओं में विभाजित किया गया, जिसका नेतृत्व 3 महान सम्राटों ने किया। प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि के सभी बल अचेत सम्राट का अनुसरण करते थे। एक दिन बाद सेना रवाना हुई और बुराई देवता जनजाति की ओर बढ़ी। बेशक उनकी तरफ के मार्शल सम्राट दूसरी तरफ के सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटेंगे और मार्शल सम्राट स्तर से नीचे वाले मार्शल सम्राट स्तर से नीचे वालों से निपटेंगे। इस लड़ाई में उन्होंने युग पर्वत पवित्र भूमि के उत्तरी भाग में बुराई देवता जनजाति की सेना का लगभग सफाया कर दिया था। उसके बाद बुराई देवता जनजाति ने कुछ अन्य दिशाओं से अपनी सेनाओं को जुटाया। खगोलीय सम्राट शहर से भी सेनाएं आईं। दोनों पक्षों ने युग पर्वत के उत्तर में एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई एक गतिरोध बन गई जो आधे साल तक चली। पिछले आधे साल से रुद्रांश और बाकी लोग लगातार लड़ाइयों में थे, हर समय खुद को तपा रहे थे। वे अक्सर जीवन और मृत्यु के किनारे पर चलते थे। उनके लिए उनका सुधार अत्यंत तेज था।
रुद्रांश की खेती पूर्ण ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी और धीरे धीरे पूर्ण ऋषि क्षेत्र के करीब आ रही थी। उसकी युद्ध शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। एक साधारण होने वाले सम्राट को एक ही मुक्के से भी नहीं छोड़ा जाएगा। पीयूषा, लोचन और हुआंगली ने भी बहुत प्रगति की थी। उन सभी ने पूर्ण ऋषि क्षेत्र में प्रवेश किया था। लोचन त्यानई ने भी सफलतापूर्वक कानून के प्रकाश की खेती की थी। जहां तक पीयूषा, लोचन और अन्य की बात है, उन्होंने भी कानून के प्रकाश के किनारे को छुआ था। जब तक कोई मरता नहीं है तब तक जीवन और मृत्यु की स्थिति में प्रशिक्षण के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। अगर वे सामान्य रूप से खेती करते तो वे कुछ वर्षों के बिना टूट नहीं पाएंगे। शिखा ने सबसे तेजी से सुधार किया था। उसने न केवल जल्द ही महान संत पूर्णता में प्रवेश किया था, बल्कि उसने एक महान लड़ाई के दौरान अपनी क्षमता को भी उत्तेजित किया था और एक ही बार में अपनी सीमा को तोड़ दिया, पूर्ण ऋषि क्षेत्र में प्रवेश किया। रुद्रांश भी इस गति से बहुत ईर्ष्या करता था। हालांकि पूर्ण ऋषि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शिखा की खेती की गति भी धीमी हो गई थी। पिछले 6 महीनों में रुद्रांश ओयांग मोली, श्वेता, तियानचुई और कुछ अन्य लोगों को लड़ाइयों में भाग लेने के लिए लाया था। उन सभी ने बहुत प्रगति की थी। ओयांग मोली के पास पुनर्जन्म शरीर था। पुनर्जन्म सम्राट के विश्वकोर के अलावा उसकी खेती की गति और भी भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक रॉकेट पर सवार है। ये केवल समय की बात थी जब वह शिखा से आगे निकल जाएगा। पिछले आधे साल में रुद्रांश ने अनगिनत 3 आंखों वाले देवता जाति के विशेषज्ञों को मार डाला था और अनगिनत संसाधन प्राप्त किए थे। ये सभी संसाधन ऊर्जा में परिवर्तित हो गए और खगोलीय सम्राट के शरीर द्वारा अवशोषित हो गए। खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा आखिरकार 9% तक पहुंच गई थी, जो 10% से बहुत दूर नहीं थी। आधे साल की गहन लड़ाई के बाद उन्होंने सभी पहलुओं में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। उन्होंने वह सारी जमीन वापस ले ली थी जिस पर बुराई देवता जनजाति ने कब्जा कर लिया था और खगोलीय सम्राट शहर पर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि बुराई देवता जनजाति ने शहर की दीवारों पर भरोसा करके खगोलीय सम्राट शहर में रक्षा की परतें स्थापित की थीं। कई लड़ाइयों के बाद भले ही उन्होंने अनगिनत बुराई देवता जनजाति के सदस्यों को मार डाला था, बुराई देवता जनजाति हमेशा एक अंतहीन धारा में अपनी संख्या को फिर से भरने में सक्षम थी। इस दिन रुद्रांश थोड़ी देर के लिए मारने के बाद सैन्य शिविर में वापस आया था। एक बुजुर्ग उसे देखने आया। रुद्रांश ने इस बुजुर्ग को पहचान लिया। वह युग पर्वत संत अकादमी के एक शिक्षक थे। तीनों महान सम्राट मुझसे मिलना चाहते हैं। जब युग पर्वत संत अकादमी के शिक्षक ने आने का अपना उद्देश्य बताया तो रुद्रांश थोड़ा हैरान था। तीनों महान सम्राट उससे क्यों मिलना चाहते थे? रुद्रांश ने ज्यादा नहीं पूछा। वह युग पर्वत संत संस्थान के शिक्षक के साथ गया और एक सैन्य तंबू में पहुंचा। तंबू में तीनों महान सम्राट एक साथ बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। रुद्रांश, तुम यहाँ हो? रुद्रांश को देखकर अचेत सम्राट मुस्कुराए। तीनों महान सम्राटों को मेरा प्रणाम। रुद्रांश ने सिर झुकाया और युग पर्वत संत अकादमी के शिक्षक चले गए। रुद्रांश, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचेत सम्राट हंसे। आपको मेरी मदद चाहिए? रुद्रांश और भी भ्रमित था। महान सम्राट ने उससे मदद क्यों मांगी? अगर महान सम्राट भी इसे संभाल नहीं सकते थे तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। रुद्रांश, तुमने इस दौरान लड़ाई देखी है। हालांकि हमारा ऊपरी हाथ है और हम बुराई देवता जनजाति को लगातार मार रहे हैं। बुराई देवता जनजाति हमेशा अपनी संख्या को फिर से भरने में सक्षम रही है। ये सब उस शून्य गलियारे के कारण है। जब तक हमारे पास वह शून्य गलियारा है, हम बुराई देवता जनजाति का पूरी तरह से विनाश नहीं कर पाएंगे। हम केवल एक गतिरोध बना सकते हैं और युग पर्वत कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। अचेत सम्राट ने कहा। तीनों महान सम्राटों में से अचेत सम्राट सबसे वाक्पटु थे, इसलिए वही थे जो आमतौर पर बोलते थे। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वास्तव में शून्य गलियारा नींव था। जब तक शून्य गलियारा मौजूद था, वे बुराई देवता जनजाति का पूरी तरह से विनाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका उससे क्या लेना देना था? अपनी वर्तमान खेती के साथ वह बिल्कुल भी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। अगर हम बुराई देवता जनजाति को हराना चाहते हैं तो हमें उस शून्य गलियारे को सील करना होगा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, रुद्रांश। अचेत सम्राट ने कहा। महान सम्राट, कृपया पूछने में संकोच न करें। जब तक रुद्रांश मदद कर सकता है, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। रुद्रांश ने कहा। ठीक है, हम तुम्हें एक जगह ले जाएंगे। अचेत सम्राट ने सिर हिलाया। अपने हाथ की लहर के साथ ऊर्जा का एक उछाल रुद्रांश को ढंक लिया। अंतरिक्ष टूट गया और तीनों सम्राट रुद्रांश के साथ सैन्य तंबू से गायब हो गए। अगले ही पल वे एक घाटी में पहुंचे। वह नहीं जानता था कि यह घाटी कहाँ थी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई लग रही थी। हवा में एक शक्तिशाली शक्ति थी। यहाँ आने के बाद रुद्रांश को एक अकथनीय धड़कन महसूस हुई, जैसे कि कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। उनमें से कुछ आगे बढ़े और एक अवतल भूमि पर आए। वह क्या है?
रुद्रांश ने अपने सामने जमीन पर एक विशाल पत्थर की थाली देखी। ये गोल थी और एक गठन की थाली की तरह लग रही थी। ये बहुत प्राचीन लग रही थी और समय की आभा से भरी हुई थी। पत्थर की थाली जमीन में धंसी हुई थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि पत्थर की थाली आकाश से गिरी और जमीन में टूट गई। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि जो चीज़ उसे आकर्षित कर रही थी वह ये पत्थर की थाली थी। इस पत्थर की थाली में अराजकता के नियम की आभा है। रुद्रांश ने खुद को कहने से नहीं रोका, तुमने इसे महसूस किया है? हाँ, इस पत्थर की थाली में अराजकता कानूनों की आभा है। हम अनुमान लगाते हैं कि यह पत्थर की थाली प्राचीन काल में स्वर्ग क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक, अराजकता सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार होने की संभावना है। आकाश अग्नि सम्राट ने गहरी आवाज में बात की, अराजकता सम्राट का हथियार। रुद्रांश की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यमी फेस, टक्कर अराजकता की मुहर। अराजकता सम्राट, ये पत्थर की थाली अराजकता सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार हो सकती है। अराजकता सम्राट उनके गुरु थे और अराजकता शास्त्र उनसे आया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रुद्रांश को लगा कि पत्थर की थाली तब से उसे आकर्षित कर रही थी जब से वह आया था। रुद्रांश, हम अनुमान लगाते हैं कि इस पत्थर की थाली में एक भयानक सील करने की शक्ति है। अगर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो हम बुराई देवता जनजाति के शून्य गलियारे को सील कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमने हर तरह के तरीके आजमाए हैं, लेकिन हम इस पत्थर की थाली को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम अराजकता के पुत्र हो और तुम अराजकता के नियम की खेती करते हो। हो सकता है कि तुम इस पत्थर की थाली को नियंत्रित करने और इसे पुनर्जीवित करने में सक्षम हो। अचेत सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और पत्थर की थाली की ओर कदम बढ़ाया। पत्थर की थाली विशाल थी, एक छोटे पहाड़ की तरह। रुद्रांश ने अराजकता के नियम को प्रसारित किया और इसे पत्थर की थाली की ओर फैलाया। भनभनाहट। जब अराजकता के नियम ने पत्थर की थाली को ढांक लिया तो ऐसा लगा कि यह पत्थर की थाली के साथ प्रतिध्वनित होता है और पत्थर की थाली कांप उठी। पक्का। अचेत सम्राट, आकाश अग्नि सम्राट और हुंटियन सम्राट की आंखें चमक उठीं। जारी रखो। रुद्रांश ने अराजकता के नियमों को नियंत्रित करना जारी रखा, लगातार पत्थर की थाली को दूर से ढंक रहा था। भनभनाहट। पत्थर की थाली हिंसक रूप से हिलने लगी। चूंकि यह बहुत लंबे समय से वहां थी, ये चट्टानों की एक परत में ढकी हुई थी। इस समय चट्टानें टूट गईं, जिससे पत्थर की थाली प्रकट हुई। पत्थर की थाली एक अराजक पत्थर की तरह भूरी थी और उस पर कुछ अजीब रुंस खुदे हुए थे। उस क्षण सभी रुंस चमक उठे। धमाका। अंत में पत्थर की थाली कांप उठी और उड़ गई, रुद्रांश के सिर के ऊपर मंडराने लगी। इस क्षण रुद्रांश का दिमाग गूंज रहा था। उसे लगा कि वह एक लंबी और मजबूत आकृति को व्यूर डिस्क को नियंत्रित करते हुए और दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देख रहा है। अराजकता सम्राट। रुद्रांश को एक विचार आया। वह आकृति वास्तव में अराजकता सम्राट थी। ये पत्थर की थाली वास्तव में अराजकता सम्राट का हथियार लग रहा था। कितना गहरा अराजकता का नियम है। इस क्षण रुद्रांश को पत्थर की थाली से अराजकता के नियम का एक अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन नियम महसूस हुआ। यह उस नियम से कई गुना तेज था जिसे उसने समझा था। इस क्षण रुद्रांश को अराजकता के नियम की गहरी समझ मिली। खेती की इस अवधि के दौरान अराजक नियमों के बारे में उसकी समझ पहले ही 95% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसे लगा कि वह 96% के करीब पहुंच रहा है। भनभनाहट। पत्थर की थाली हिलती रही और अराजकता सम्राट की आकृति गायब हो गई। पत्थर की थाली सिकुड़ने लगी और आखिरकार रुद्रांश के हाथों में आ गिरी। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं सफल हो गया हूँ। अचेत सम्राट हंसे। आकाश अग्नि सम्राट और हुंटियन सम्राट भी मुस्कुराए। हालांकि तीनों महान सम्राटों के चेहरों पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रुद्रांश, हमारी मूल योजना सेना का नेतृत्व करना और दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सामान्य हमला शुरू करना था। फिर महान सम्राट अचानक अंदर घुस जाएंगे और शून्य गलियारे तक अपना रास्ता मार डालेंगे। फिर हम अराजकता पत्थर डिस्क के साथ शून्य गलियारे को सील कर देंगे। हालांकि तुम ये भी जानते हो कि भले ही दूसरे पक्ष के महान सम्राट प्रवेश नहीं कर सकते हैं, फिर भी कई महान सम्राट यहाँ बचे हुए हैं। उनमें से 2 खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर द्वारा मारे गए थे, इसलिए अभी भी 8 बचे हैं। हमने हाल ही में एक और को मार डाला है, इसलिए अभी भी उनमें से 7 बचे हुए हैं। इसलिए जाना बहुत खतरनाक है। हम तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम दूसरा रास्ता खोजेंगे। अचेत सम्राट ने कहा, यह सही है। हालांकि हम तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा पक्ष एक महान सम्राट है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपना फैसला खुद करना होगा। आकाश अग्नि सम्राट ने पीछा किया। आखिरकार यह मामला बहुत खतरनाक था। रुद्रांश को अपना फैसला खुद करना था। मैं जाऊंगा। रुद्रांश ने ज्यादा विचार किए बिना सहमति व्यक्त की।
एक आदमी के रूप में कुछ चीजें थीं जो उसे करनी चाहिए और कुछ चीजें जो उसे नहीं करनी चाहिए। वह मौत से डरकर ऐसी चीज को कैसे मना कर सकता था? तीनों सम्राटों ने रुद्रांश की दृढ़ नजर पर संतुष्टि में सिर हिलाया। रुद्रांश, चिंता मत करो, अगर हम मर भी जाते हैं तो भी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अचेत सम्राट ने कहा, अगर तुम मरते हो तो हम भी मर जाएंगे। हुंटियन सम्राट ने पहली बार बात की, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ और शक्तिशाली थी। रुद्रांश बहुत प्रभावित हुआ। एक महान सम्राट के रूप में वह उच्च और शक्तिशाली था। वह रुद्रांश को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकता था। रुद्रांश केवल आज्ञा मान सकता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने रुद्रांश की राय पूछी। उसने ये भी वादा किया कि वह रुद्रांश की जान की कीमत पर रक्षा करेगा। एक महान सम्राट के रूप में वह ये कर सकता था। रुद्रांश ने उनके चरित्र की प्रशंसा की। महान सम्राट, क्या हमारी तरफ कोई अन्य महान सम्राट हैं? रुद्रांश ने पूछा। बेशक, अन्यथा हम तीनों दूसरे पक्ष का मुकाबला कैसे कर सकते थे? अचेत सम्राट ने कहा। रुद्रांश को एहसास हुआ, वास्तव में ये केवल अचेत सम्राट और अन्य दो थे। वे दूसरे पक्ष का मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसके अलावा उन्होंने इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों में से एक को भी मार डाला था। अंधेरे में अन्य महान सम्राट थे। मैं तुम्हें अब उनसे मिलने ले जाता हूँ, अचेत सम्राट ने कहा। फिर उन्होंने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और रुद्रांश को सैन्य शिविर में वापस लाए। फिर उन्होंने एक संदेश भेजा। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आया और एक आकृति उसमें कदम रखी। यह आकृति एक दूधिया सफेद प्रकाश से ढकी हुई थी। ये पवित्र प्रकाश था। यह इतना चमकदार था कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। उस समय नीला क्षेत्र के त्यानशेन पंथ के लोगों ने भी दिव्य प्रकाश की खेती की थी। हालांकि इसकी तुलना में वे बस कचरा थे। महान सम्राट, रुद्रांश जानता था कि यह एक महान सम्राट था और उसकी आभा अचेत सम्राट और अन्य लोगों से कमजोर नहीं थी। रुद्रांश, ये प्राचीन संत जनजाति के पवित्र सम्राट हैं, अचेत सम्राट ने परिचय दिया। प्रणाम पवित्र सम्राट, रुद्रांश ने सिर झुकाया। अराजकता पत्थर की थाली जागृत हो गई है, पवित्र सम्राट ने कहा। उनकी आवाज ठंडी थी, जैसे ऊपर बैठा एक देवता हो। बुरा नहीं, अचेत सम्राट ने सिर हिलाया और पवित्र सम्राट ने जारी नहीं रखा। फिर एक स्थानिक उतार चढ़ाव हुआ और एक और व्यक्ति आ गया। ये व्यक्ति युग पर्वत की प्राचीन राजधानी से एक महान सम्राट था। वह एक अद्वितीय सम्राट की तरह था। जैसे ही महान सम्राट पहुंचे, शून्य में लहरें आईं और एक और आकृति उतर आई। अंकल कमल, रुद्रांश ने उस आकृति को देखकर खुद को चिल्लाने से नहीं रोका। यह आकृति वास्तव में अंकल कमल थी। इससे पता चला कि अंकल कमल वास्तव में एक महान सम्राट थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल कमल इस पूरे समय गुप्त रूप से लड़ाई में भाग ले रहे थे? प्रणाम वरिष्ठ दान कमल। जब अंकल कमल पहुंचे तो अचेत सम्राट और अन्य सभी ने उनकी ओर मुठ्ठियां बांधी और उन्हें वरिष्ठ कहा। यहाँ तक कि ठंडे और अहंकारी पवित्र सम्राट और सम्राट जैसे महान सम्राट ने भी अंकल कमल को सलाम किया। ऐसा लगता था कि अंकल कमल की वरिष्ठता उच्च थी। अंकल कमल ने सिर हिलाया। वह बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनकी गंदी आंखों ने रुद्रांश को देखा और कहा, मैं रुद्रांश को अंदर तक पहुंचाऊंगा। हमें राहत है कि वरिष्ठ दान कमल कार्रवाई कर रहे हैं। हम अन्य महान सम्राटों को रोकेंगे। अचेत सम्राट ने कहा, वरिष्ठों, मुझे हेमंत परिवार और वह परिवार के क्यों नहीं दिखते? रुद्रांश हेमंत परिवार, वह परिवार और दालोस्वर पंथ के महान सम्राटों के बारे में पूछना चाहता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में वे कैसे गायब हो सकते थे? उन बूढ़े लोमड़ियों का उल्लेख मत करो जो मौत से डरते हैं। जब बड़ी लड़ाई होती है तो वे सभी छिप जाते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं। पवित्र सम्राट ने ठंडी सांस ली। वह परिवार और हेमंत परिवार के सम्राटों से बहुत नाखुश लग रहे थे। 6 महान सम्राटों ने थोड़ी देर के लिए चर्चा की और अगले दिन एक सामान्य हमला शुरू करने की तैयारी की। दूसरे दिन सभी विशेषज्ञ खगोलीय सम्राट शहर की ओर एकत्र हुए और हमला किया। मारो, ध्वनि तरंगें आकाश में चढ़ गईं और अंतहीन हत्या की मंशा बढ़ गई। अनगिनत विशेषज्ञों ने खगोलीय सम्राट शहर की ओर हमला किया। मार्शल सुप्रीम के रैंक से नीचे वाले नीचे से हमला करेंगे, जबकि उससे ऊपर वाले ऊपर से हमला करेंगे। धमाका धमाका, खगोलीय सम्राट शहर की सभी दिशाओं से भयानक गड़गड़ाहटें आईं। एक महान लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा क्षेत्र फटने वाला है। आकाश फट गया था, जैसे कि ये दुनिया का अंत हो। यह असीम रूप से भयानक था। सौभाग्य से खगोलीय सम्राट शहर अतीत में खगोलीय सम्राट द्वारा बनाया गया था और यह मजबूत और अमर था। इतनी तीव्र लड़ाई भी खगोलीय सम्राट शहर को नष्ट नहीं कर पाएगी। रुद्रांश, अंकल कमल और बाकी लोग ऊंचे आकाश में खड़े थे और दूर से देख रहे थे। हम पहले कदम उठाएंगे, अचेत सम्राट ने कहा। फिर 5 महान सम्राट प्रकाश की 5 धारियों में बदल गए और खगोलीय सम्राट शहर में दौड़ पड़े। मारो, खगोलीय सम्राट शहर में एक जंगली दहाड़ निकली और एक भयानक प्रकाश फूट पड़ा जो अचेत सम्राट और अन्य लोगों की ओर मार रहा था।
महान सम्राटों के बीच लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने खगोलीय सम्राट शहर के अंतहीन ऊंचे आकाश तक अपना रास्ता लड़ लिया। महान सम्राट बहुत भयानक थे। अगर वे नीचे लड़ते तो दूसरे प्रभावित होते और लड़ाई के बाद मर जाते। लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी। भले ही वे दूर थे, हवा अभी भी गरज रही थी और ऊपर से बह रही थी। हॉल मास्टर, चलो चलें। अंकल कमल के हाथ की लहर के साथ ऊर्जा की एक लहर ने रुद्रांश को ढंक लिया। फिर उन्होंने शून्य को फाड़ दिया। अगले ही पल वे पहले ही खगोलीय सम्राट शहर के अंदर पहुंच चुके थे। ये वह जगह थी जहां खगोलीय सम्राट पर्वत हुआ करता था। नीचे एक विशाल गुफा थी और दूर से कोई एक विशाल काला भंवर देख सकता था। अंकल कमल की आकृति एक बार फिर चली गई और वे सीधे गुफा में घुस गए। दहाड़, गहरे काले भंवर के भीतर एक विशाल बुराई देवता जाति का प्राणी था। उसका शरीर अतुलनीय रूप से विशाल था और साधारण लोग तुलना में चींटियों की तरह थे। यह विशाल बुराई देवता जनजाति का प्राणी अपनी 2 हथेलियों को बाहर निकालता है और भंवर के दोनों किनारों को पकड़ता है। समय समय पर बुराई देवता जनजाति के कुछ सदस्य भंवर से बाहर निकल आते थे। भंवर के किनारे पर एक आकृति आसन मारकर बैठी थी। इस क्षण आकृति की नज़र एक दिव्य तलवार की तरह थी। जैसे उसने अंकल कमल और रुद्रांश को देखा। तुम शून्य मार्ग लेना चाहते हो? मारो, इस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया और एक भयानक आभा के साथ विस्फोट किया। अगर रुद्रांश अंकल कमल की शक्ति से ढका नहीं होता तो वह आवाज से हिलकर मर जाता। ये व्यक्ति भी एक महान सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था और वह स्थानिक मार्ग का प्रभारी था। काटो, अंकल कमल बुदबुदाया। इस क्षण अंकल कमल की झुकी हुई पीठ सीधी हो गई और उनकी गंदी आंखें 2 सितारों की तरह चमकीली हो गईं। भयानक तलवार की हुई आकाश में चली गई और दुनिया को हिला दिया। भनभनाहट, तलवार के प्रकाश की एक किरण ने आकाश को चीर दिया और सीधे बुराई देवता जाति के सम्राट की ओर बढ़ी। धमाका, दोनों हमले टकराए और भूमिगत गुफा हिंसक रूप से हिल गई। शून्य टूट गया जिससे कई भद्दे छेद हो गए। बुराई देवता जनजाति के कुछ सदस्य जो भंवर से बाहर निकले थे वे सदमे की लहरों से राख में बदल गए थे। भनभनाहट, हर्ष, अंकल कमल के हाथ में लंबी तलवार लगातार कांप उठी और तलवार की चीख अंतहीन थी। एक पल में उन्होंने सैकड़ों और हजारों बार वार किया था। प्रत्येक तलवार एक शिखर सच्चे सम्राट विशेषज्ञ को मार सकती थी। बुराई देवता जनजाति के महान सम्राट ने गुस्से में दहाड़ मारी और अंकल कमल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि इस क्षण दूसरे पक्ष को दबाया जा रहा था। हॉल मास्टर, अब समय है। अंकल कमल ने रुद्रांश को एक आवाज संचार भेजा। अराजकता पत्थर की थाली। रुद्रांश का दिल उछल पड़ा। अराजकता पत्थर डिस्क बाहर उड़ गया और तेजी से विस्तारित हुआ। अंत में यह एक ग्रह जितना बड़ा हो गया और असीम था। दबाओ, रुद्रांश ने दहाड़ मारी और शून्य मार्ग को दबाने के लिए अराजकता पत्थर डिस्क को नियंत्रित किया। स्थानिक गलियारे को सील करने की कोशिश करते हुए अराजकता पत्थर की थाली से एक शानदार प्रकाश निकला। तुम शून्य मार्ग को सील करना चाहते हो? सपना देखो। बुराई देवता जनजाति के सम्राट ने दहाड़ मारी और अंकल कमल के तलवार के प्रकाश को तोड़ने और रुद्रांश को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बैंग बैंग, अंकल कमल के पैर रहस्यमय कदमों में चले गए। हर कदम के साथ उनके शरीर से प्रकाश फूटता था। जैसे ही उन्होंने हर कदम उठाया उनके शरीर पर प्रकाश उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया और उनकी तलवार शक्ति भी मजबूत और मजबूत होती गई। उन्होंने पहले ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था और बुराई देवता जनजाति के महान सम्राट को दबा रहे थे। फट, हर जगह खून बिखर गया क्योंकि बुराई देवता जनजाति के महान सम्राट के शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया जिससे वह पागलपन में दहाड़ उठा। इस क्षण आकाश में बुराई देवता जनजाति के महान सम्राटों ने भी देखा था कि स्थानिक गलियारे में क्या हो रहा था। धिक्कार है, वे अंतरिक्ष मार्ग को सील करना चाहते हैं। उन्हें रोको। शैतानी आत्मा पंथ मास्टर ने दहाड़ मारी। इस क्षण वह अचेत सम्राट से लड़ रहा था। अचेत सम्राट अचेत और अमूर्त थे। वह हजारों आकृतियों में बदल गए जो उन्हें घेर रहे थे। अन्य महान सम्राटों ने भी अपने विरोधियों को रोक रखा था। उन सब में सबसे भयानक हुंटियन सम्राट थे। उनकी युद्ध शक्ति भयानक थी और उनमें दुनिया को हिला देने की शक्ति थी। उन्होंने अकेले ही 2 महान सम्राटों को घसीट लिया था। दबाओ, रुद्रांश ने दहाड़ मारी और अराजकता पत्थर डिस्क ने शून्य मार्ग को दबाना जारी रखा। दहाड़, विशाल बुराई देवता जनजाति के सदस्य ने एक हाथ से शून्य गलियारे के किनारे को पकड़ रखा था जबकि दूसरे ने अराजकता पत्थर की थाली को पकड़ रखा था। एक पल के लिए अराजकता पत्थर की थाली वास्तव में अवरुद्ध हो गई थी और उसे दबाया नहीं जा सका। आखिरकार रुद्रांश का खेती का स्तर अभी भी बहुत कमजोर था। दूसरी ओर विशाल बुराई देवता जाति के पास कम से कम एक सच्चा सम्राट का खेती का स्तर था। उनके लिए इसे अवरुद्ध करने में सक्षम होना सामान्य था। काटो। इस क्षण अंकल कमल ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और एक तलवार का प्रकाश बाहर निकल आया जिसने विशाल बुराई देवता जाति के सदस्य का सिर काट दिया, उसके सिर को आधा कर दिया।
विशाल बुराई देवता जनजाति के सदस्य ने जोर से दहाड़ मारी और फिर शक्तिहीन होकर नीचे गिर गया, उसका शरीर भंवर में गायब हो गया। धमाका, बिना किसी प्रतिरोध के अराजकता पत्थर की थाली नीचे दब गई और शून्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। धमाका धमाका धमाका, अराजकता पत्थर की थाली कांप उठी और पूरी तरह से शून्य में समाने वाली थी। ये शून्य के साथ एक हो गई और शून्य गलियारे को सील कर दिया। धमाका धमाका, अराजकता पत्थर की थाली हिलती रही। अराजकता पत्थर की थाली का दूसरा किनारा एक भयानक हमले के अधीन लग रहा था। भनभनाहट, अगले ही पल अंकल कमल रुद्रांश को लाए और अराजकता पत्थर डिस्क पर उतरे। अंकल कमल के शरीर से अंतहीन ऊर्जा अराजकता पत्थर डिस्क में बह गई। रुद्रांश को इसे दबाने में मदद मिली। सोचना भी मत, मारो मारो। बुराई देवता जनजाति के महान सम्राट ने अंकल कमल पर पागलपन में हमला करना शुरू कर दिया। आकाश की गहराई में बुराई देवता जनजाति के महान सम्राट भी पागल हो गए थे और पूरी कोशिश कर रहे थे। इस तरह अचेत सम्राट और अन्य लोग अब उसे रोक नहीं पाए। भनभनाहट भनभनाहट, कुछ आकृतियां गुफा में दौड़ पड़ीं। मारो मारो। बुराई देवता जनजाति के सम्राटों ने अंकल कमल और रुद्रांश पर हमलों का तूफान शुरू कर दिया। एक तरफ अंकल कमल को अराजकता पत्थर डिस्क को दबाना पड़ा और अपनी शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा। उनकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त थी। उनके हाथ में लंबी तलवार अंतहीन तलवार के प्रकाश से चमक उठी। हालांकि उन्होंने महान सम्राटों के हमलों को अवरुद्ध कर दिया। वह लड़खड़ा गए और उनके मुंह से खून बह निकला। अंकल कमल, रुद्रांश बहुत चिंतित था। सौभाग्य से अचेत सम्राट और अन्य लोग भी अगले ही पल पहुंचे। इसके बाद अन्य महान सम्राट भी अंदर घुस गए और एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि ये स्थान बहुत अजीब और काफी बड़ा था। उस समय कमल लोक यहाँ रहा था। 9 दुनियाएं थीं, जिसने दिखाया कि यह स्थान कितना बड़ा था। महान सम्राट एक अराजक लड़ाई में थे और अंकल कमल की शक्ति लगातार अराजकता पत्थर की थाली में डाल रही थी। रुद्रांश ने अराजकता पत्थर डिस्क को नियंत्रित करने और अपनी शक्ति को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।